तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। यम प्रव्रजन्तमनोपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। थोड़ा सा दूर कर ले। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देव तुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। आज कथा का चतुर्थ दिवस और आइए इस चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। इससे पहले हम ईश्वर जो पूर्णतः निष्काम है और जो कोई भी उसका ध्यान करता है वह भी निष्काम बनता हुआ चला जाता है। जब संसार का चिंतन करते हैं तो मन विकृत होता है, लेकिन जब हम भगवान का परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो हमारा मन सुधरता हुआ चला जाता है। जीव अमंगल है और प्रभु मंगलमय है, लेकिन जब एक जीव प्रभु से मिल जाता है तब उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और जब मनुष्य का जीवन मंगलमय हो जाता है तो उसका काम क्रोध सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आइए इसी भाव से उनका ध्यान करते हुए हम जगत का विस्मरण करते हुए और प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम से मिला दे अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत श्री पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं। भगवान की कृपा हम सब के ऊपर निरंतर बरस रही है और कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिना मोह न भाग और मोह गए न राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा सत्संग के विषय में बताते हुए संतों ने कहा कि ये सत्संग ऐसा माध्यम है जिससे हमें प्रभु के विषय में उसके गुणों को जानने का अवसर मिलता है, उनसे जुड़ने का अवसर मिलता है। सत्संग के बिना भगवान की कथा सुलभ नहीं हो सकती। बिनु सत्संग न हरि कथा। और जब तक जीवन में हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे, उनके गुणों की चर्चा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर का मोह नहीं जाएगा। मोह तो तभी जाएगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। और जब तक प्रेम माया नहीं जाएगी तब तक भगवान के चरणों से प्रेम नहीं होगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा, दृढ़ अनुराग नहीं होगा, तब तक भक्ति भी मन में नहीं आएगी। और इसीलिए व्यक्ति को समय समय पर सत्संग करते रहना चाहिए। और हमने पहले भी निवेदन किया था कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का स्वाध्याय, सत्संग, सतत मनन चिंतन होते रहना चाहिए। और बहुत सुंदर आज कथा का चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, जिसमें आप सभी आए हैं कथा का रसपान करने। और यह आयोजन महासमुंद जिला के अंतर्गत ग्राम सिरगड़ी में हुआ है। और इसके आयोजक हैं श्री टीकाराम साहू जी, श्रीमती भोगवती साहू जी, श्री थानूराम साहू जी, श्रीमती लता साहू जी, पुरुषोत्तम साहू जी, उनके सुपुत्र श्रीमती नागेश्वरी साहू जी, और यशकांत श्रीमती सुनीता साहू जी, आप उनकी बेटी, उनके दामाद हैं। तो इस प्रकार से और सकल परिवार, पूरे परिवार के द्वारा बहुत सुंदर यह आयोजन यहाँ पर हुआ है। और कल आपने कथा श्रवण की कि किस प्रकार से कपिल भगवान अपनी
माता देहूती को उपदेश करते हुए कहते हैं कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है। मन ही बंधता है और मन को ही मुक्त कराना होता है। बंधन मन का होता है और मन को ही मुक्त कराना होता है। और भक्ति के विषय में बताते हुए कहा, भक्ति का स्वरूप बताया। कपिल भगवान ने देहूती माता को और कहा कि माता भक्ति 3 बातों से होती है। पहला है संबंध, दूसरा पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। तो विश्वास की बात तो हम कर ही रहे हैं कि प्रभु के चरणों के प्रति और उन भगवान के प्रति जिनके प्रति आप आस्थावान हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप शुरू से मानते आ रहे हैं, जिनको आपके माता पिता आपके पूर्वज मानते आ रहे हैं, उसके प्रति आपकी गहरी आस्था है। तो उन भगवान के प्रति विश्वास, उनकी न्यायकारी जो सत्ता है और वो जो सर्वव्यापी है उस पर विश्वास, और वो इस बात का विश्वास कि जो वो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का वो हमें सही फल प्रदान करते हैं। इस बात का विश्वास कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल भगवान उसे प्रदान करते हैं, इस बात का विश्वास। और उसके पश्चात कि अगर हम जब भी याद करें किसी दुख के समय में, संकट के समय में, मुसीबत के समय में, तो ये भी विश्वास बना के रखिए कि निश्चित आपके गुरु और आपके जो इष्ट हैं उसको याद करेंगे तो आपके हर समस्याओं का हल निकलता हुआ चला जाएगा, आपके हर दुखों का शमन होता हुआ चला जाएगा, और व्यक्ति जो है उसके जीवन में फिर दुख आएगा ही नहीं जब भगवान उसके साथ होंगे। इसलिए जरूरी है कि विश्वास बना के चले। दूसरी बात कहा संबंध का, कि कोई न कोई एक संबंध बना ले भगवान से। यशोदा मैया ने क्या बनाया? बेटा, बेटा माना ना यशोदा मैया ने। मीरा ने तो कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 3 साल की थी मीरा, नीचे से बारात जा रही थी, घर के घोड़ी में दूल्हा चढ़ा हुआ था। दादी सा से पूछ लिया, दादी सा ये घोड़े पे कौन बैठा है सज धज के? कहा दूल्हा है, किसी के घर बारात लेके जा रहा है। मीरा ने पूछ लिया ये दूल्हा क्या होता है? 3 साल की मीरा क्या जाने भला। तो दादी सा ने बताया कि दूल्हा क्या होता है। फिर वो कहने लगी कि मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो एक भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दे दी, और तभी से वो उसको लिए घूमती थी कि यही मेरा दूल्हा है। और 3 बरस की आयु से मन में ये मान लिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो एक संबंध जैसे मीरा ने बनाया, ध्रुव प्रहलाद ने पिता माना, तो एक संबंध परमात्मा से बना के रखे। और कुछ भी नहीं हमें समझ में आता तो इतना ही भाव मन में आए कि चलो बेटा कैसे माने, वो तो भगवान है। समझ से परे अगर है तो हे भगवान आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक। सेवक और स्वामी का संबंध तो बड़ा सरल है, और इसको स्वीकार करना भी बड़ा आसान है कि आप हमारे स्वामी। कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कहते भी हैं हम, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे हम हृदय से स्वीकार भी करें कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। और जब ये भाव मन में आ जाता है तो एक प्रार्थना दिल से निकलती है कि हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी मान अपमान, जो कुछ भी दुख दर्द कठिनाइयाँ तकलीफें जो भी सामने आ रही है, आप सब कुछ प्रभु से जुड़ जाइए और एक संबंध बनाकर प्रभु के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए। कहा सुख मिला तो भी प्रभु आपकी कृपा है, और जीवन में दुख है तो भी आपकी ही कृपा है, ये दुख भी निकल जाएगा। कितना सुंदर भाव। किसी ने कहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा
जब हृदय में निष्काम भाव आ जाता है तब दिल से ये बात निकलती है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है, कान्हा तेरी दया से मेरे आँख में नमी है, होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा। और जब जीवन की पतवार एक बार भगवान के हाथों छोड़ के तो देखिए, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। किसी ने कहा बहुत सुंदर लाइन कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। और इस प्रकार से एक संबंध परमात्मा से बनाकर अपना सुख दुख सब कुछ उनके चरणों में आप रख दे। फिर तीसरी बात आती है समर्पण की, शरणागति। क्योंकि भगवान जो शरणागत हो जाते हैं फिर उनका कल्याण हो जाता है, भगवान के चरणों में जो शरणागत होते हैं। और आगे देहूती का वंश आगे नहीं चला और आकृति जो मनु और शत्रुपा की बड़ी बेटी है, आकृति, देहूती और प्रसूति, ये तीन बेटियां मनु और शत्रुपा से ही पूरी सृष्टि जो है मानव सृष्टि आगे बढ़ी है, वही हमारे पूर्वज हैं। इसीलिए हमने क्या कहा, हम ऋषियों की संतान हैं, क्योंकि मनु और शत्रुपा ऋषि थे और उन्हीं से ये परंपरा, मानव की परंपरा जो है उन्हीं से आगे बढ़ी है। तो हम सब किसकी संतान हैं? हम सब उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, मनु और शत्रुपा की ही संतान है। तो देहूती का वंश आगे नहीं बढ़ा इसलिए क्योंकि कपिल भगवान जो है वो आत्मज्ञानी, उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई, 13 कन्या उन्होंने कश्यप ऋषि जी को प्रदान की, उनसे विवाह हुआ। 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से हुआ। एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ सती, और ये सती की अनुरक्ति, सती का प्रेम भगवान सदाशिव के चरणों में था। और सती का विवाह हुआ भगवान भोले बाबा से। बोलिए भोले बाबा की जय। एक बार क्या हुआ था कि प्रजापतियों में ने बड़े बड़े यज्ञ किए, और बड़े बड़े जब यज्ञ किए तो उनमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। और उस सभा में पहले से ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बैठे हुए थे। और उसी समय से दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, विष्णु जी को प्रणाम किया, लेकिन शिव जी की ओर देखा। अब सोचने लगे कि शिव जी को भला मैं नमस्कार क्यों करूं, वो तो मेरे दामाद हैं, वो मुझे नमस्कार करेंगे। लेकिन शिव जी जो बैठे थे बिल्कुल समाधि लगा के बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। उनको पता ही नहीं चल पाया कि कब दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति को यह बात बहुत बुरी लगी कि अरे ये मेरा दामाद है, रिश्ते में मुझसे छोटा है और इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया।
कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले अगर ना देख पाए और नमस्कार ना हो तो ना जाने कितने तरह की बातें सोच लेते हैं बिना कारण जाने। अब ये तो बेचारे समाधि में है, पर इन्होंने सोचा कि मेरा अपमान कर दिया, और जब उन्होंने अपना उस दिन से द्वेष रखने लगे, और जब उन्होंने स्वयं यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। और तब भोले बाबा और माता सती जो है बैठी हुई है, माता सती बैठी है कैलाश पर्वत पर और पुनः निवेदन कर रही हैं कथा श्रवण के लिए कि मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा भ्रम मिट जाए। एक बार पहले भी कथा सुनने गई थी माता सती, कहाँ पर? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग में एक बार भगवान भोले बाबा के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भगवान की कथा को श्रवण करूं, और ऐसी इच्छा जागृत हुई तो स्वयं उन्होंने कुंभज ऋषि अगस्त्य जी महाराज को कैलाश पर्वत पर नहीं बुलाया कि आइए महाराज हम तो भगवान हैं और हमें कथा सुनाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि सिपाही, अर्थात स्वयं कैलाश पर्वत से नीचे आए धरती पर और कुंभज ऋषि के आश्रम में गए कथा श्रवण करने के लिए। यह क्या बताता है कि व्यक्ति जब कहीं भी सत्संग में जाए, कहीं भी कथा श्रवण करने जाए, तो चाहे कितना बड़ा उसका पद हो, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा हो, कितना मान हो, लेकिन जब भी कथा पंडाल में आए तो एक भक्त बनकर आए, एक श्रोता बनकर आए। क्योंकि अगर कुछ अभिमान लेकर साथ आएंगे ना, सारा बड़प्पन छोड़ा और सारा बड़प्पन छोड़कर शिव जी नीचे आए कुंभज ऋषि के पास। तो उसी प्रकार जब हम कहीं मंदिर में जाएं या कहीं पर कथा श्रवण करने जाए तो सारा बड़प्पन छोड़कर जाएं, सारा आवरण छोड़कर जाए और एक बिल्कुल भक्त, एक साधारण इंसान बनकर जाएं और कुछ सीखने के भाव से जाएं। अगर हम ये सोच कर जाएंगे कि भाई हम तो ये सारी चीजें जानते हैं तो फिर कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए सीखने के भाव से आए, जो भी अच्छी बातें मिले, जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, पहले से जानते हैं, है ना, दोबारा और सुन लिया। पर कुछ बातें ऐसी है जिसको अगर नहीं जानते हो और अच्छी लगे तो जीवन में अपनाया जा सके और उसे जीवन में अपनाकर जीवन जिया जा सके, जीवन को अच्छा बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, ऐसी कुछ बातें आ रही है तो निश्चित उस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और उसके अनुरूप कम से कम प्रयास तो हो। कम से कम प्रयास तो हम घर से निकले ही नहीं तो मंजिल मिलेगी कैसे? मंजिल पाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो जीवन में कुछ अगर सुधार चाहते हैं, गुण कर्म स्वभाव में, व्यक्तित्व में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं कि जीवन सफल और सार्थक बने, ये सुर दुर्लभ जीवन फिर पता नहीं मिले ना मिले, कल छिपकली बने क्या बने, किसका क्या पता है, किसका क्या भरोसा है। अपने खुद का कर्म का हमें पता नहीं है कि हमारा अपना कर्म हमें कौन सा कब क्या फल देने वाला है, इसका क्या परिणाम हमें मिलने वाला है, और इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि फल तो भगवान हमें देंगे ही, लेकिन अपने कर्म को हमें करते रहना चाहिए। इसलिए सारा अभिमान छोड़कर भोले बाबा ने तो अभिमान छोड़ दिया, पर ये सती आ गई है ना, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। और कुंभज ऋषि ने भगवान सदाशिव को देखा माता भवानी के साथ, तो उनका पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, भगवान जानकर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा वरुणालय किसको कहा जाता है? जो बिना कारण के भी करुणा करे, कृपा करे, जो बिना कारण के कृपा करे। केवल आपने नमस्कार किया, भगवान की कृपा, आप झुके और कृपा हो जाती है। तो अकारण करुणा वरुणालय अखिलेश्वर भगवान जानकर कुंभज ऋषि ने उनकी पूजा की। तो सती के मन में संदेह आ गया, अरे हम तो इनके पास कथा सुनाने आए हैं, सुनने आए हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, अर्थात हम इनसे बड़े हो गए।
मन में क्या भाव आ गया, ये तो हमसे छोटे हैं, हम इनसे बड़े हैं, और ये भला हमें क्या कथा सुनाएंगे। तो मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा पूरी हुई और भगवान भोले बाबा ने तो बहुत आनंद से कथा श्रवण की। सुनो महेश परम सुख मानी। कैसे सुने? सुनो महेश परम सुख मानी। अगर कथा को ध्यान से सुनेंगे तो अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, मन शांत हो जाता है। लेकिन इसके मन में संशय आ गया और मन ही मन विचार कर रहे हैं, जिस भगवान की, जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी है, वो भगवान का आज दर्शन मुझे हो जाता। और इस प्रकार से मन में विचार ही कर रहे थे। कभी कभी जो सोचते हैं ना वो हो ही जाता है पूरा। ऐसे सब सामने भगवान दिख गए आरण्यक में, वन में, और देखते ही उनको प्रणाम किया। तब सती के मन में संशय आया कि अरे ये तो साधारण वनवासी पुरुष लगते हैं, और भला आप इसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा अरे नहीं नहीं सती, ये कोई साधारण वनवासी पुरुष नहीं है। ये अभी अभी हमने जिसकी कथा सुनी ना कुंभज ऋषि के आश्रम में, ये वही राम है। होना तो ये चाहिए था कि पति ने प्रणाम कर लिया, तो जो पति के लिए आदरणीय है निश्चित वो पत्नियों के लिए भी आदरणीय है। जो पति के लिए आदरणीय है वो पत्नियों के लिए आदरणीय होगा कि नहीं होगा ना? तो बिना पूछे ही नमस्कार कर लेना था, प्रणाम कर लेना था। पर मन में संशय आया कि क्यों प्रणाम हो रहा है, ये तो साधारण वनवासी और रो बिलख रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं। कहा ये तो केवल लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान की लीला इंसान की समझ से परे है, केवल लीला कर रहे हैं इस धरती पर आकर। लेकिन फिर भी बात नहीं मानी। तो बाबा जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। और क्या कहा नीचे लाइन, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, वही कार्य करना सती जिससे अंदर का मोह जाए। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। एक शब्द लगा दिया उसमें, क्या कहा? विवेक सम्मत कार्य करना। ध्यान चाहूंगी सभी का, क्या कहा? करहु सो जतन विवेक विचारी, जो भी करना सती। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तुम जाकर परीक्षा ले सकती हो, लेकिन जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे, तुम्हारा मोह जाए, पर विचार रखना कि विवेक सम्मत कार्य करना। अगर कार्य सोच समझकर किया जाता है, विवेकपूर्ण कार्य किया जाता है, तब उस कार्य में कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर बिना सोचे समझे कुछ कार्य को हम कर ले तो उसमें नुकसान होने का डर तो रहता ही है। कहा कि करहु सो जतन विवेक विचारी। एक प्रसंग आया, एक सोच समझ के कार्य करने चाहिए। एक सुंदर सा प्रसंग है कि बात कहे तो सोच समझ के बोले। व्यक्ति क्या करता है, पहले बोल लेता है, बाद में सोचता है अरे ये मुझे नहीं बोलना था। अब वो तो बात निकल गई है, पछताने से कुछ होगा क्या? वापस तो नहीं आने वाला है। इसलिए क्या करें, पहले सोच ले, उसके बाद फिर कुछ कहें, ताकि काम भी ना बिगड़े, हमारा काम भी बन जाए। तो एक बार एक राजा ने महल बनवाया बड़ा सा, और महल बनवाया तो महल का जब उद्घाटन किया उन्होंने, गृह प्रवेश कराया, तो सबको बुलाया। और सबको बुलाया तो उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार भी वहां निवास करता था, तो वो भी आया। अब उसको निमंत्रण मिला था तो वो भी आया। अब वो आए और आके पूरे महल को उन्होंने देखा, और महल को देखने के बाद अब उत्सुकता होती है ना कि हमने जो बनाया है उसकी लोग प्रशंसा करें, हम सुने। तो राजा साहब ने पूछा, पंडित जी मेरा महल अच्छा लगा, अच्छा बनाया ना? बोले सब एकदम जोरदार है महाराज, बिल्कुल सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। पर एक बात है, ये आपने ना दरवाजा जरा छोटा कर दिया है। जब आप मरेंगे ना और जब आपकी अर्थी निकलेगी ना, तो उस अर्थी को ऐसे तिरछा करना पड़ेगा, तिरछा करना पड़ेगा।
तब वो निकलेगा। अब अर्थी को तिरछा करना पड़ेगा। ये मेरे मरने की बात को कह रहा है। राजा को गुस्सा आया, उन्होंने उसे जेल में बंद करवा दिया। 2 दिन तक वो जेल में रहे। अब उसकी पत्नी आई, राजा साहब वो महाराज मेरे घर से आए थे आपका महल देखने, अभी तक उसका पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक घर ही नहीं पहुँचे। मैं ढूंढते यहाँ आपके पास आई। अच्छा कौन? वो पंडित? बोले हाँ वही। अरे वो बड़ी फटांग बात करता है, कहता है जब मरोगे तो अर्थी तिरछी करनी पड़ेगी। अरे महाराज वो क्या है, क्या बात है, मैं आपसे क्या कहूँ? उनको बिल्कुल बोलना ही नहीं आता, सोच समझ के वो बोलते ही नहीं है, सोच समझ के बोलते ही नहीं है। अर्थी तिरछी करने की जरूरत ही नहीं है महाराज। आपको क्या करेंगे, जब आप मर जाएंगे तो आपके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देंगे, छोटे से किसी थैले में रख कर, समस्या ही नहीं रहेगी। अरे ये तो टुकड़े टुकड़े करने की बात करी है तो और खतरनाक है, इसको भी अंदर करो। वो भी अंदर चले गए। 2 दिन बाद बेटा आया, माँ को ढूंढते ढूंढते। राजा साहब से पूछा, बोले हाँ हाँ वही दोनों। बोले है जेल में है अंदर। अरे क्या किया महाराज? बोले क्या बताऊं, बड़ी उठूटांग बातें करते हैं दोनों। एक कहते हैं अर्थी तिरछी करनी पड़ेगी, दूसरा कहता है कि तुम्हारी माँ कहती है टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब क्या बताए महाराज, दोनों को बोलना नहीं आता, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ना, सोच समझ के क्या बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, कुछ भी विचार नहीं करते और कह देते हैं। मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ ना, अर्थी तिरछा करना पड़ेगा ना, छोटे छोटे उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो सारी झंझट छोड़े, घर के अंदर इतना बड़ा महल है, घर के अंदर ही आपकी कब्र बना दी जाएगी। राजा ने तीनों को अंदर कर दिया। इसलिए करहु सो विवेक, करहु सो जतन विवेक विचारी। वाणी में बड़ी ताकत होती है। कल ही निवेदन किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। अब ये चली गई परीक्षा लेने के लिए, जाके परीक्षा ले लिया, सीता का रूप बना लिया। तुरंत भगवान राम ने दूर से देख के कहा कि कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहाँ है वृषकेतु? अकेले इस निर्जन वन में भला क्या कर रही हो? लज्जित हो गई सती। और लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हो गया, उन्होंने भी पहचान लिया पर कहा कुछ नहीं। अब इधर जब भोले बाबा के पास वापस पहुंची, पूछा ले आई परीक्षा, तो झूठ भी कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन सारी बात बाबा जी समझ गए थे। कथा सुनाते सुनाते मन का संशय दूर करते करते कैलाश पर्वत पहुंचे। लेकिन बाबा जी ने सोचा कि मैं राम मेरे आराध्य हैं और सीता को मैं माँ मानता हूँ और इसने मेरी माँ का रूप बनाया है और मैं कैसे इसे पत्नी स्वीकार करूँ। त्याग नहीं किया, स्वयं बिना कुछ कहे समाधि लगा ली और 87,000 बरस की समाधि बाबा जी की लगी। और 87,000 बरस की समाधि के बाद जब आज फिर समाधि टूटी, तब निवेदन किया कि मुझे फिर से वो कथा सुनाइए जो हमने आश्रम में सुनी थी और मेरा मन नहीं लगा था। तो कहते हैं कि वही कथा सुनाने के लिए भोले बाबा फिर जब बैठे, भगवान ने कहा उमा सुनहु मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है। मैंने जहाँ तक ये दुनिया देखी है, दुनिया नाशवान है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये दुनिया, ये जगत केवल मिथ्या है, ये संसार केवल मिथ्या है। ये जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, सब कुछ यहाँ पर मिटने वाला है। ये संसार केवल एक स्वप्न है और इस संसार में मन लगाना व्यक्ति की बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए संसार में मन तो लगाना नहीं चाहिए। मन कहाँ लगाना चाहिए? संसार में रहना देखिए पाप नहीं है,
गुनाह नहीं है संसार में रहना, संसार तो रहने के लिए ही बनाया है। देखो ईश्वर की अद्भुत में ये माया तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, लेकिन जिस परमात्मा ने बनाया, कहा जाता है गर्भ में जब एक शिशु होता है तो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, जाऊंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहले वो किसे भूलता है? देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। और ये कितना हमारे जीवन का एक क्षण कितना अनमोल है। एक सांस में निकल जाती तो हमारी एक सांस कम हो जाती है, याद रखना। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए अनमोल है, ये गवाने के लिए नहीं है। कहा ओमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही एक सत्य है। और ये जगत पूरा स्वप्न है, ये संसार स्वप्न है, इसलिए ध्यान से कथा सुनना। और जैसे ही आज दूसरी बार कथा सुनने बैठी, देखा सती ने कि आसमान से कई विमान जा रहे हैं, सज धज के देवता सब जा रहे हैं आकाश मार्ग से। अब उस पर नजर पड़ गई। देखो कथा में जब ध्यान नहीं रहता ना तो इधर उधर चारों तरफ नजर जाती है, किधर से कौन आ रहा है, किधर से कौन जा रहा है, सब तरफ नजर पड़ती है। और यही सती के साथ बार बार हो रहा है। दोबारा 87,000 बरस बाद बाबा जी आए हैं, समाधि टूटी है, उनकी कथा दोबारा सुनने बैठी है, मन का मोह दूर करने बैठी है, मन का संशय दूर करने बैठी है। लेकिन आज फिर जब आसमान में विमान जाते देखा, देवताओं को जाते देखा, तो पूछ लिया बाबा जी से, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी ने कहा ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? बोले यज्ञ का आयोजन किया है तुम्हारे पिता दक्ष ने। अच्छा हमें भी चलना चाहिए, जाना तो चाहिए, पर निमंत्रण नहीं मिला है। कहते भगवान की जहाँ अगर कथा हो रही हो, निमंत्रण ना मिले तो भी जाके 2 घड़ी बैठ जाना चाहिए। लेकिन घर में अगर कोई दूसरे प्रकार का आयोजन हो रहा हो, शादी हो रही हो, ब्याह हो रहा हो, और निमंत्रण ना मिला हो, अनाहूत हो, तो जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। अगर सोना भी बरसे लेकिन हमारे जाने से वहां पर उनको कोई तकलीफ है, कोई प्रसन्नता नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए। कहा सती हम अनाहूत हैं, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेटी है, मायके की बात है, और मायके की बात जब आती है ना, तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, काय कहावत है, मायके के करिया कुकुर नोहर करते हैं ना, प्रेम से बोलिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ी की कहावत है, और भी कहीं चलती होगी नहीं पता। पर अब मायके की बात है, और मायके के लिए तो कोई भी बहन लड़ ले, तो अब वो कहने लगी, तर्क करने लगी कि इतने काम काज होते हैं, जब कुछ आयोजन होता है तो भूल गए होंगे। कहा नहीं सती, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं, जिसके कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, और हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी वह जिद करने लगी और कहने लगी कि हमारे पास कुछ भी वैभव संपदा नहीं है, इसलिए हो सकता है हमारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया होगा। तब बाबा जी ने कहा कि सती तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास वैभव होता
हमारे पास अगर वैभव होता, संपन्नता होती, महल होता तो तुम्हारे पिता हमें भी बुलाते, तुम्हारी अन्य बहनों की तरह। तो लो, सारे वैभव और संपन्नता को प्रकट कर दिया बाबा जी ने। बाबा जी के लिए भगवान है वो अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय है, जिनसे ये दुनिया बनी है, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। और उसके लिए भला ये वैभव किस काम का? वो शमशान में बैठकर भस्म लगाकर, विभूति लगाकर दुनिया की नश्वरता को बताना चाहते हैं। हम सबको दुनिया की नश्वरता को बताना चाहते हैं कि देखो कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। भगवान भोले बाबा यही सीख देते हैं, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। और बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। ये देश बेगाना है, यहाँ कोई नहीं रहने वाला है। जो आए हैं सबको जाना है। तो नश्वरता की सीख देते हैं, भस्म लगाकर शरीर पर। मेरे लिए वैभव कोई चीज नहीं है, पर तुम्हें लगता है कि वैभव होता तो तुम्हारे पिता बुलाते। तो लो, सारा वैभव प्रकट कर दिया और बहुत सारे गणों के साथ सारे वैभव और संपदा के साथ सती को भेज दिया। सती जब गई तो केवल एक माता प्रेम से मिली, कुछ बहनें देखकर मुस्कुराई, पर दक्ष को कोई भी किसी भी प्रकार से वह प्रभावित नहीं कर पाई। दक्ष उठे भी नहीं, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और तब सती ने चारों तरफ देखा कि सबके लिए आसन है, पर भोले बाबा के लिए, उनके लिए आसन नहीं है। तब अपने पति का अनादर जानकर वहीं पर सती ने योगा अग्नि से अपने शरीर को जलाया और योगा अग्नि से शरीर को भस्म कर लिया सती ने। और ये बात जब गण भोले बाबा के पास पहुंचाते हैं ये संदेशा, तो भोले बाबा शांत बैठे। लेकिन जब नारद मुनि जी गए और ये संदेशा सुनाया कि सती ने योगा अग्नि से अपना शरीर भस्म कर लिया है, तब भोले बाबा जिस आसन में बैठे थे वहां से उठे और क्या कहा, अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय आ गया है। भगवान है, उन्होंने ये नहीं कहा, सीधा क्रोध नहीं किया। देखिए दोनों बातों में अंतर है। उठे और क्रोधित नहीं हुए, कहा कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय आ गया है, क्योंकि दक्ष के अभिमान का घड़ा भर चुका है। दक्ष का अभिमान अब सर चढ़ के बोल रहा है, तो अब मुझे अपना क्रोध प्रकट करना ही पड़ेगा इस अभिमान को दूर करने के लिए। और तब बाबा जी ने अपने सिर से जटा से एक केस उखाड़ा और जमीन पे पटका। वीरभद्र नाम का भयंकर गण प्रकट हो गया और उन्होंने भयंकर गर्जना करते हुए कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। और वही वीरभद्र नाम का गण जो है जाता है और जाकर और जो गण हैं वो जितने वहां पर यज्ञ संपन्न कर रहे ऋषि थे, उनसे कुछ उनकी बात होती है। उसके बाद ये वीरभद्र नाम का गण जाता है, भृगु आदि ऋषियों को दंड देते हैं और राजा दक्ष के सिर को अलग कर देते हैं उसके धड़ से। और तब भोले बाबा आते हैं और सती के जलते हुए शरीर को लेकर चल पड़ते हैं। और सती का जलता हुआ शरीर जहां जहां पर गिरा वहां एक एक योगिनी शक्ति पीठ बन गई, एक एक योगिनी, जिसमें सती के शरीर गिरे जहां पर जलता हुआ एक एक शक्ति पीठ बन गई। आज भी 51 शक्ति पीठ बनी, 51 जगह पर सती का जलता हुआ शरीर गिरा। ज्वाला देवी, ज्वाला देवी का नाम सुना है, जहाँ हमेशा ज्वाला प्रज्वलित होती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कांगड़ा में जीव गिरा था माता सती का। कात्यायनी वृंदावन में है, यहाँ पर केस पास गिरा था माता सती का। और उत्तर प्रदेश में प्रयाग में एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माता की उंगलियां गिरी थी। कामाख्या देवी में एक माता का मंदिर है, शक्तिपीठ। ऐसे 51 शक्तिपीठों का वर्णन है और 51 जगह
शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार आगे आइए भोले बाबा का प्यारा सा भजन सुन लें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा। चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल। शिव नाम का जोगी, मन में रक्त भरे सा कुछ में शिव की करना होगी, शिव की करना होगी, शिव की करना होगी। कांवर कांधे भर के बना दो शिव नाम का जोगी, मन में रक्त भरे सा कुछ में शिव की करना होगी, शिव की करना होगी, शिव की करना होगी। कांवर शिव को बहुत प्यारे, कांवर साधना है न्यारे, कांवर शिव को बहुत प्यारे। चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अस्मेघ के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अस्मेघ के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। शिव दीन लोग का दाता, शिव सृजन विधाता, शिव दीन लोग का दाता, शिव सृजन विधाता। चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम, चल रे कंवरिया शिव की धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल। चलो बारी बारी से पता चल जाए, ऐसे लगा था कि हमें चमन गावा था।
पहले दीदी मन जब को जन सामने में बैठे, थोड़ा सा कैमरा उधर भी घुमा देना भैया, कितने पब्लिक बोल रहे हो पता तो चले और कितने लोगों की ताली बज रही है। बोल बम बोल बम सुनाई दी। और दीदी कहा थे जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। एक बार दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। चलिए भैया लोग जितने बैठे हैं, देखिए अब हमारी इज्जत का सवाल है, मान सम्मान का बात है, इसलिए आप लोग की आवाज मेरे कानों तक आ जानी चाहिए। बोल बम तेरा कुछ न लगेगा मोल, बोल बम। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब दीदी देखिए, अब जीतने की बारी आप लोग की, आप जीतना है तो बिल्कुल जीत लो, ठीक है? फिर से एक बार साथ में बोल बम। भोजन भंडारा की सुंदर व्यवस्था है भैया के द्वारा। चलो एक साथ सब जन गुनगुना के बोलन, जो बाबा को भूलेगा उसका गोड़ हाथ। मैंने कहा था, तुम हन कहा था। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, कुछ न लगेगा मोल। तूने ऐसा आरस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन गए सोना, वो भी बन गए सोना, वो भी बन गए सोना। कांवर के इस कप से तूने ऐसा आरस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन गए सोना, वो भी बन गए सोना, वो भी बन गए सोना। आगे बढ़ता जाओ प्यारे, बाबा तेरी मर्जी है, आगे बढ़ता जाओ प्यारे, बाबा तेरी मर्जी है। चलने का हरिया शिवलिया, चलने का हरिया शिवलिया, चलने का हरिया शिवलिया, चलने का हरिया शिवलिया। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, कुछ न लगेगा बोल, कुछ न लगेगा बोल, कुछ न लगेगा बोल, कुछ न लगेगा बोल। शंकर भगवान की। आगे कथा आती है स्वयंभू मनु के बेटों, दो बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का त्याग कर दिया सुरुचि के कहने पर, और सुरुचि को कोई भी संतान नहीं थी, और सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। लेकिन राजा ने तो त्याग कर दिया था, तो ज्यादा से ज्यादा समय सुनीति संतों के साथ बिताया करती थी, और ध्रुव भी बालक भी साथ ही रहता। तो संतों का संग मिल रहा था, तो संस्कार भी उसके अंदर ऐसे थे बालक के अंदर। अब संतों की सेवा करती हुई जीवन जी रही थी सुनीति। एक दिन संतों ने पूछा कि सुनीति, इतनी हमारी सेवा करती हो और बिल्कुल निष्काम भाव से हमारी सेवा करती हो, कुछ मांग लो आज वरदान। तो सुनीति ने क्या मांगा कि मेरी जो सौतन है सुरुचि, उसको एक भी बेटा नहीं है, ऐसी कृपा करे ऋषिवर कि उनको भी एक पुत्र हो जाए। देखिए सौतेलेपन का मान रखने वाली, थोड़ी आवाज बढ़ा देना, ऐसे भी मेरा गला पूरी तरह से बैठा हुआ है, खराब है, तो थोड़ी आवाज बढ़ा देना। तो सौतेलेपन का मान रखने वाली इस समाज में महान दो नारियां, एक सुनीति और दूसरा
कौशल्या। कहा कि सुरुचि को भी बेटा हो जाए, जबकि ये सुरुचि के कहने पर ही राजा उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया था। और एक दिन ऐसी बात हुई कि इसका भी बेटा हो गया वरदान से, और राजा उत्तानपाद उसी सुरुचि के पुत्र उत्तम को लेकर गोदी में बैठे थे। तो इस बालक के मन में भी भाव आया कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं, आखिर ये मेरे भी तो पिता हैं। मन में इच्छा हुई, दौड़ के गया गोदी में। जैसे ही बैठना चाहा, सुरुचि ने कंधा पकड़ा, बाह पकड़ी और खींच के उतार दिया। कहा कि अरे ध्रुव, अगर तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो जा, पहले जाकर नारायण की तपस्या कर, भगवान की तपस्या कर। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तुम्हें दर्शन देंगे तो वरदान मांग लेना कि मैं अगली बार सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी अपने पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी होगे, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे अधीन हैं और मैं जब तक नहीं रहूंगी वो तुम्हें अपने गोदी में नहीं बिठाएंगे, इसलिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देख रहे हो राजन, सुरुचि के अभिमान को, कि उन्होंने अभिमान के कारण अपने गर्भ को बड़ा बताया और भगवान को ही छोटा कर दिया। लोग भला भगवान की तपस्या करते क्यों हैं, पूजन अर्चन वंदन करते क्यों हैं? ताकि संसार सागर से मुक्त हो जाए और दोबारा जन्म लेना ना पड़े, जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाए। कथा भी इसीलिए तो सुनते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और हमारे बीच में हमारे पहले कथा की यजमान जो तुम गांव में हुआ था, भाभी जी श्रीमती मती साहू जी पधारी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। और आप हमारी भाभी जी भी हैं। तो कहा कि कहते हैं बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए गोविंद बोलो हरे गोपाल। आइए कथा में प्रवेश करें। ये सुनीति कहा, देख रहे हो राजन, गर्भ में ना आए, इसलिए जो है लोग नारायण की तपस्या करते ताकि गर्भ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये सुरुचि ने तो गर्भ को ही बड़ा बता दिया और भगवान को छोटा कर दिया। ये कह रही है कि गर्भ जाओ, नारायण की तपस्या करो और कहो कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लो। ऐसा सुरुचि का अहंकार है। बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ कि सुरुचि माता का अमंगल हो जाए। एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं माता से बदला लूंगा। और जैसे यह बात सुनीति ने सुनी तो कहा कि देखो ध्रुव, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, जिसका त्याग तुम्हारे पिता ने कर दिया है। लेकिन बेटा, मां मंगलम तात परे सोमास्था गुनो बुरते जनो यत्पर दुःखस्तता सत्यम सुरुच्या भूतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहत। कहा कि बेटा ध्रुव देखो, स्वप्न में भी कभी किसी के अमंगल की बात मत सोचना। स्वप्न में भी अगर कोई तुम्हारे लिए अमंगल की बात सोचे, तुम्हें कष्ट दे, तो भी उसके लिए अमंगल की बात मत सोचना। और वो माँ भला कैसे गलत हो सकती है जो तुम्हें भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताए। ठीक ही कहा है सुरुचि माँ ने। कह रही है कि जाकर नारायण की तपस्या करो तो जाओ, मैं भी आज्ञा देती हूँ, मेरी भी आज्ञा है। तुम
अपने इस संसार के पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, तुम्हारे एक और पिता हैं। ये तो हमारे केवल शरीर के पिता हैं, ये तुम्हारे केवल शरीर के पिता हैं। एक और पिता है जो हमारी आत्मा के पिता है, उस पिता की गोदी में बैठो तो तुम्हें परम पद मिलेगा। और उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को ऐसी शिक्षा दी उसकी माँ ने कि बालक 5 वर्ष में ही बन जाने के लिए तैयार हो गया। सुनीति ने रोका नहीं बल्कि उसे भेज दिया कि जाओ बन जाओ और जाकर तपस्या करो। तो संसार में ऐसी 2 महान नारियां जिन्होंने सौतेलेपन का भी मान रखा, सुनीति और कौशल्या। जब प्रभु राम को 14 साल का वनवास हुआ तो हक से गई राजा दशरथ के पास कौशल्या माता, और कहा भी उसने, अपना हक जताया भी उसने कि जो केवल पितुआय सुताता। हे राजन सुनिए, माता का ज्यादा अधिकार होता है पुत्र पर। इस नैतिक आदर्श के सहारे मैं राम को बन जाने से रोक सकती हूँ, तो जनी जाऊं जानी बड़ी माता। लेकिन दूसरी तरफ वही कौशल्या जब अपने बेटे राम के पास आती है तो कैसी शिक्षा देती है, कहती है कि बेटा राम जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता और पिता ने आज्ञा दी है। कौन सी माता ने? कैकेयी माता ने। बोले माता और पिता की आज्ञा है कि तुम्हें बन जाना है, तो वो बन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। ऐसी सुंदर शिक्षा देकर, ऐसे संस्कार सिखाकर, मर्यादा सिखाकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने वाली कौन? उसकी माँ है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का, पुरुषों से कम नहीं था तब शौर्य नारियों का। बच्चों में तेज भरना कहीं नहीं लिखा पुरुषों का काम है, कहीं नहीं लिखा पुरुष प्रथम गुरु होते हैं। लिखा है क्या? शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। माँ को ही प्रथम गुरु माना गया है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। जन्म से लेकर जब तक वो बड़े ना हो जाए तब तक उसका मार्गदर्शन करना, उसका पथ प्रशस्त करना, उसे अच्छी शिक्षा देना किसके हाथों में होता है? माँ के हाथों में होता है। और ये माँ के ऊपर निर्भर करता है कि माँ उसे किस रास्ते पर ले जाए। तो अगर बच्चे छोटी छोटी गलतियां करें तो उसे बचपन में ही टोक देना चाहिए और टोकते रहना चाहिए। और आप कब तक टोक सकते हैं? जब तक वो बालक छोटा है, जब तक वो बच्चा छोटा है तभी तक आप उसको सिखा सकते हैं, तभी आप उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप उसको कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये माँ का कर्तव्य होता है। कहते हैं माँ चाहे तो बेटे को भगवान बना सकती है और माँ चाहे तो बेटे को शैतान भी बना सकती है। ये माँ के ऊपर निर्भर, माँ के संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और यही बात आज सुनीति कह रही है। ये नहीं कहा कि जाके बदला लो, मुझे भी निकलवा दिया था घर से। क्या कहा? जाओ बेटा वन में जाओ और वन में जाकर तपस्या करो। जब माँ सुनीति जैसी और कौशल्या जैसी होती है तब बेटा होता है ध्रुव और राम जैसा। जब माँ होती है भगत सिंह की माँ जैसे, वह खुद सी बोली बेटे ने फांसी खाई थी जिसने मेरे दूध कोख पर कालिख नहीं लगाई थी। भगत सिंह की माँ जब फांसी होने वाली थी उससे पहले जब मिलने गई तो रोते रोते गई। बेटा भगत सिंह कहता है माँ क्यों रो रही हो? मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं तो शहीद हो रहा हूँ अपनी मातृभूमि के लिए। आंसू पोंछती है भगत सिंह की माँ और कहती है कि बेटा भगत सिंह मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुझे आज फांसी हो जाएगी और तू सदा सदा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा मुझे। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि भगवान ने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया। भगवान ने मुझे और 100 बेटे दिए होते तो उन 100 बेटों को मैं इस मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ा देती। जब माँ ऐसी होती है तब यह देश था मुकुटमन जब थी महान नारियां। आज देखिए समाज में कितनी कुरीतियां हैं, कितनी कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों को कौन दूर कर सकता है बताइए? ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनकी जिम्मेदार माताएं ही हैं, और जिनकी जिम्मेदार माताएं हैं तो उसे वो ही दूर कर सकती हैं। जैसा घर में शादी ब्याह होता है ना, भाइयों को मतलब नहीं है, उनको कुछ मिलता विलता नहीं है। कहीं ससुराल में एक आध जगह मिल जाए बात अलग है, पर
बहनों का मन नहीं मानता, नहीं वो ओकर घर गे रहे मोला दे दी से तब महू कैसे नहीं दूं, है ना? यही वो समझ गए ना? आगे आप खुद समझदार हैं, प्रेम से बोलिए। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिसका हमें त्याग कर देना चाहिए, फिर भी उस परंपराओं को हम बढ़ा रहे हैं और नई नई परंपराएं जुड़ रही है। पहले गृह प्रवेश होता था, जाते थे, प्रसाद लेते थे, आते थे, अब खाली हाथ जाते थे, अब बड़े बड़े। तो नई नई परंपराएं, नई नई कुरीतियां जो है वो जुड़ रही है। बच्चे का अगर ब्याह करना है, कोई आके कह दे आदर्श विवाह कर लो, तो माताएं नहीं मानती हैं। भाई तो एक बार में छोड़ देते हैं, घर की होम मिनिस्टर तो माताएं ही होती है। हाँ भाई साहब, हमारे यजमान जी बोल रहे हैं हम दोनों का निर्णय बराबर होता है, और जिसके घर में स्त्री को बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान मिलता है, उस घर में स्वर्ग के समान सुख और शांति और समृद्धि होती है। ये भी आप याद रखना। जिस घर में नारियों को बराबर स्थान मिलता है, इसलिए समझें, समाज को आपको सुखी बनाना है, समुन्नत बनाना है, संस्कारित बनाना है, ये आपकी जवाबदारी है। घर को कैसे बनाना है, घर का वातावरण कैसे बना के रखना है, ये भी हमारी जवाबदारी है कि जितने लोग हैं सब कैसे रहें, मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और जिस दिन हमारे भारत की महिलाएं ये बात समझ जाएंगी, एक बहुत सुंदर बात कही, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। दुनिया क्या कहती है, कौन से अधिकार है, कौन सा अधिकार नहीं है, वो बात सब छोड़िए। आपको सब अधिकार है, आपको वेदों ने सब अधिकार दिया है। और आपको अगर ऐसा कोई कहता है कि आपको ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं, तो आप परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए गायत्री महाविज्ञान वांग्मय को खरीद कर ले आइए। समता कॉलोनी रायपुर में आपको जो गायत्री शक्ति पीठ है वहाँ मिल जाएगा, और देखिए उसमें अपना अधिकार, उसमें देखिए अपना अधिकार। आपको वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, गायत्री मंत्र का, सबका अधिकार कहाँ कहाँ, किन किन ग्रंथों में, किन किन श्लोकों में, किन किन अध्यायों में लिखा हुआ है, सब परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वसुलभ करा दिया। इसलिए संशय में मत रहिए, बिल्कुल संशय में मत रहिए। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहिए, और देश और समाज को समुन्नत बनाने में, इसके उत्तरोत्तर विकास में आप सहयोग प्रदान कीजिए। अब ये मत सोचो हम तो गांव रथन दई काय करबो, बताओ गांव रथन तो आप लोग बता, तो ये प्रयास करो आप कि आपके गांव में कभी दारू भट्टी ना खुले, ये प्रयास आपका होना चाहिए। और तो बहनों को कमांडो बना दिया गया है ना, बहनें रात को शाम को डंडा लेके निकलती हैं। देखिए मणिगिरी और नलकुबेर दोनों ने मदिरा पान कर रखी थी, कल की कथा में सुनेंगे। पर जब जैसे ही नारद जी का अपमान किया, और जैसे ही नारद जी का अपमान किया, नारद जी ने श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दिया तो सारी जितनी चढ़ी थी ना उतर गिर गई, जितनी चढ़ी थी। जैसे ही श्राप सुना चरण में आ गए। तो लोग पीते इतना है और चढ़ती इतना है, लेकिन जैसे ही आप एक समझावन दास लेके आ जाए ना, डंडा, उसका नाम समझावन दास, वो लेके अगर आ जाए ना, बहनें कमांडो निकल जाती ना, तो सब फिर भागने लगते हैं। ऐसा होता देखा है कि नहीं? हमने तो देखा है। कमांडो बन के आज इस संसार की बुराइयों को, कई प्रकार की, अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने में बहनें जो है वो हर प्रकार से कार्य कर रही हैं। समाज में आप सब बहनें कार्य कर रही हैं, और इस कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। कुरीति उन्मूलन सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में। जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हम तोड़ें। जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों से भी आप अपने घर में भी, आपको बाहर नहीं जाना है। कम से कम अगर किसी प्रकार की कोई एक बार, ये तरी घाट है, तरी घाट के पास एक गांव है, नाम नहीं आ रहा है कुछ उस गांव का, मैं गई थी। उस गांव में दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा था, और वो कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि उसमें गांव की बहनों का सम्मान होना था। गांव की बहनों के सम्मान के लिए वह कार्यक्रम रखा गया था। होता क्या था उस जगह पर कि रोज शाम होती थी, तो शाम को लोग जो है
अपना ताश का पत्ते निकाल लेते और मदिरा पान कर लेते। फिर गांव का माहौल बिगड़ने लगा, बच्चे बिगड़ने लगे। अब कुछ महिलाओं ने देखा कि उसका बच्चा जो कभी आज तक नशा नहीं किया था वो नशा करके आ गया। अब उसके बाद में दिमाग में बात आ गई कि मेरा बेटा आज तक कभी से हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही गांव में ये चीजें आई अब मेरा बेटा गलत रास्ते में जाने लगा है। अकेली महिला ने बीड़ा उठाया, पति ने बार बार रोका और उसके बाद उसका कितना क्या करती, डंडा लेती, उन लोगों के सामने जाती और उन लोगों के सामने जाकर उन्हें रोकती। गांव में बड़ी चर्चा का विषय बन गया, लोगों ने बड़ी शिकायत की उसकी। उसके पति के पास गए, कैसे गा तोर घर गए, तोर पत्नी है, अत्यक जन पुरुष मन बैठे रहते ते कर चल देते। कई तरह से बातें आई, लेकिन शुरुआत में अकेली थी, पर उसकी हिम्मत को देखकर एक एक करके बहनें जुटती गई। 10, 12, 15, 20 बहनें हो गई और गांव का जुआ भी बंद हो गया, गांव की भट्टी भी बंद हो गई। अब जब गांव का बंद हो गया तो आसपास के गांव में भ्रमण करने लगी और आसपास के गांव को भ्रमण करके उसको भी स्वच्छ और समुन्नत बनाने के लिए अपना समय और श्रम लगाने लगी। एक बार ताली चाहूंगी उन बहनों के लिए, गांव की बहनें। तो केवल हम अपने घर को क्या करें, अपने घर की जिम्मेदारी ले लें, अपने गांव की जिम्मेदारी ले लें। तो इसीलिए कहा देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सतियां जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सतियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय में चलता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया गर गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। देखिए सारा अंधविश्वास हमने ही मन में भर के रखा हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है, छोड़ दे नारिया गर गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दंभों का दम में चलता चला जाए। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। और कहा जा रहा है कि त्राही त्राही कर उठी सभ्यता ओ नारी कल्याणी। त्राही त्राही कर उठी सभ्यता ओ नारी कल्याणी। भारतीय संस्कृति के नैनों का मत खोवो पानी। सादा जीवन उच्च विचारों, सादा जीवन उच्च विचारों की महिमा को जानो। आदर की तुम पात्र हो बहनों, तुम अनादर की नहीं, आदर की तुम पात्र हो बहनों। अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। धर्म का वास्तविक रूप है सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। धर्म का वास्तविक रूप है सामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने। पत्नियां ध्यान चाहोगी सबका, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर,
चला जाएगा। सखियां जागरण गीत गाए अगर, सखियां जागरण गीत गाए अगर, दम का दम निकलता चला जाएगा। दम का दम निकलता चला जाएगा। चरण ही बदलता चला जाएगा। तो ये जो भारत की आर्य नारियां थी वो नर रत्नों को जन्म देने वाली थी। और संस्कार की शुरुआत कब से होती है? जब बच्चा गर्भ में आता है तब से संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 16 संस्कार आप लोगों ने सुना है ना, 16 संस्कार। पहला संस्कार तो अब होता नहीं है, गर्भाधान संस्कार। वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जैसे ही एक बालक गर्भ में आता है, एक जीव गर्भ में आता है, तो माँ के माध्यम से उस आने वाले जीवात्मा का संस्कार किया जाता है। एक तैयारी की जाती है, शुरुआत की जाती है कि यह जो जीवात्मा इस संसार में आने वाली है उसका हर तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, इस दिशा में वो प्रयास होता है एक छोटा सा। और वह संस्कार उस गर्भस्थ शिशु का होता है जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि माँ जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, उसके आसपास का जैसा वातावरण होता है, उस सब का असर उस गर्भस्थ शिशु को पड़ता है। अब आपने अभिमन्यु की कथा सुनी है ना? कितने लोगों ने सुनी है? माताओं से ध्यान चाहूंगी। अगरबत्ती जला के मन अपन काम करो, ठीक है? आप मन अपन काम करो, सबका ध्यान चाहूंगी। अभिमन्यु की कथा कितने लोगों ने सुनी है? चक्रव्यूह भेदन कहाँ से सीखा था? गर्भ से सीखा था ना, गर्भ से सीखा था। चक्रव्यूह भेदन की कथा जब अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को, तब बालक गर्भ में था और बाहर जब वो पैदा हुआ और जितनी आयु थी उसकी चक्रव्यूह भेदन करने से पहले, उस समय में उन्होंने चक्रव्यूह भेदन नहीं सीखा था। लेकिन जब चक्रव्यूह भेदने की बात आई तो वो पांडवों के समक्ष प्रस्तुत हुआ जब अर्जुन वहां अनुपस्थित था कि मुझे चक्रव्यूह भेदन आता है। कहा तुमने कहां से सीखी? बोले जब मैं गर्भ में था तो माँ जैसा सुनती है, जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, सबका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो बालक का निर्माण गर्भ से शुरू हो जाता है। इसीलिए गर्भवती माताओं को अच्छे अच्छे साहित्यों को पढ़ना चाहिए। आप रामायण पढ़े, आप भागवत पढ़े, आप गीता पढ़े, अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़े, छोटे छोटे बाल निर्माण की कहानी पढ़े, उसका चिंतन करें, विचार करें, घर का वातावरण अच्छा बना के रखे, क्रोध न करे, प्रसन्न रहे। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना है। अगर एक अच्छी संतान चाहिए, एक ऐसी संतान चाहिए जो आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपको घर से ना निकाले और आपकी सेवा करे, तो आपको ये प्रक्रिया कब से अपनानी पड़ेगी? गर्भ से अपनानी पड़ेगी। तो जरूर अब आजकल तो महिला बाल विकास के द्वारा भी कार्य कराए जाने लगे हैं, ये संस्कार कराए जाते हैं गांव-गांव में, पंचायतों में। आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें होती हैं उनको भी ये मालूम है। आप आंगनबाड़ी की बहनों से संपर्क करिए और हमको उनसे कहिए कि हमको संस्कार कराने हैं, तो वो सारी व्यवस्था बना देंगे। आपके आसपास में कोई गायत्री परिवार के भाई बहन है, उनसे कहिए कि हमको संस्कार कराने हैं, वो आपके संस्कार वो है जो है करवा देंगे। लेकिन ये संस्कार जरूर कराएं। तो क्या होता है आजकल, अगर डॉक्टर ने कह दिया है नहीं आराम करना है, कुछ काम नहीं करना है ना, तो घर में टेलीविजन और हाथ में रिमोट, बहनें जो है बढ़िया बिस्तर में लेटे लेटे चैनल बदल बदल के ना जाने कितने कार्यक्रम देखती रहती हैं। और वो सारा संस्कार जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में होता है कि नहीं? फिल्म को देखते देखते भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हुआ है ऐसा? आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अकेले बैठे हंस रहे हैं, अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अकेले बैठे रो रहे हैं, उधर
घर चल रहा है, मालूम है सब झूठ है, सब नाटक है, उसके बाद भी हम उससे जुड़ जाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी उससे बन जाती है और ऐसा लगता है कि वो कोई हमारा अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है और हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, तो हमारी भावना जुड़ जाती है ना। अब ये कथा में भी ऐसे होता है कि जब आते हैं सुनते हैं तो एक भावना जुड़ जाती है, और भावना किससे जुड़ती है? भगवान से जुड़ती है, और भगवान को तो भाव ही प्रिय है, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाई एक बार की बात है, एक प्रसंग है कि एक भाई जो है तीर्थ स्नान करने गया, लेकिन देखने लगा, सोचने लगा कि कोई पंडा पीछे ना पड़ जाए, इसलिए छुपते छुपाते उस घाट पर गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन और जैसे ही कपड़े उतारे और डुबकी लगाने की सोच रहा था, एक पीछे से महाराज आ गए, पंडा जी, और कहा कि यजमान तीर्थ आए हो, कुछ पुण्य कमा लो, कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ संकल्प ले लो। तीर्थ आए हो तो कुछ संकल्प करके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ। तो कहा नहीं नहीं महाराज क्षमा करना, हमें कोई संकल्प नहीं लेना। फिर भी उन्होंने जिद की, अरे कुछ भी संकल्प कर लो, कुछ भी संकल्प कर लो, एक आध संकल्प कर लो, कुछ चलो बुराई को छोड़ देना। और उन्होंने फिर जिद की, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो पंडा महाराज चले जाए, बार बार मना किया, फिर वो गए नहीं। कहा लो महाराज क्या करना है? बोले चलो ऐसा करो, हम भी चाहते हैं कि तुम इस तीर्थ में आए हो तो बिल्कुल पाप मुक्त होकर जाओ। तो ऐसा करो, कोई 10 पाप जो तुम करते हो उसको विचार कर लो मन में, उसको छोड़ दो। बोले महाराज 10 पाप, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा चलो 10 नहीं, कम से कम 8। बोले 8 भी नहीं होगा, तो चलो 5। बोले 5 भी नहीं, बहुत मुश्किल है। चलो 3। बोले नहीं महाराज 3 भी नहीं। बोले अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो कम से कम चलो आपके कहने पर मैं एक पाप छोड़ दूंगा। बोले एक जो भी मैंने, बोले चलो मन में विचार कर लो और डुबकी लगा लो। मन में विचार किया, डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर बाहर निकले। पंडित जी ने हाथ में गंगा जल दिया, संकल्प के मंत्र बोले और कहा कि अब संकल्प पूरा हो गया, दक्षिणा दो। अब ये भी बड़े चालाक थे, बड़े कंजूस भी थे। सोचने लगे दक्षिणा के बिना तो ये मानेंगे नहीं और मैं देना चाहता नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है। तो कहने लगे महाराज दक्षिणा तो मैं दे दूंगा, पर उससे पहले आपको मुझे प्रसाद देना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता था इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं। तो इन्होंने भी कहा मुझे प्रसाद देना। तो उस पंडा जी ने क्या किया, उस गंगा नदी की बालुका उठाई, रेती उठाई और यजमान के हाथ में रखते हुए कहा कि गंगा जी की बालुका मिश्री करके मान। बोले गंगा जी की बालुका को क्या मानो, मिश्री मान। अब वहीं बाजू में एक मेढक उछल कूद कर रहा था, पकड़ लिया यजमान ने और मेढक उठा के पकड़ा और पंडा जी के हाथ में देते हुए कहा कि गंगा जी की मेढकी गैया करके मान। बोले मेढकी को कैसे गैया मान लो? बोले बालू को कैसे प्रसाद, जैसे मैंने बालू को प्रसाद मान लिया, मिश्री मान लिया, वैसे अब मेढकी को गैया मान लो। तो दोनों के बीच में क्या है, श्रद्धा नहीं है। कहने कहानी कुछ भी हो, पर श्रद्धा ना शिष्य के अंदर है ना, ये जो गुरु है उसके अंदर। अब दोनों के अंदर जब श्रद्धा नहीं है ना तो कोई बात नहीं बनती। बोले बेटा चल दक्षिणा मत दे, पर ये तो बता कि छोड़ा क्या? बोले आज से मैंने हरिद्वार आना छोड़ दिया, आज से नहीं आऊंगा। ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं, आज से मैंने ये छोड़ दिया। तो ऐसी बातें होती है, होते ही रहती है। अब जो है सुनीति जो है के कहने पर बालक ध्रुव है वो निकल गया वन की तरफ। 5 साल का है और निकल गया वन की तरफ। तो माताएं ध्यान रखना, आप सभी के संस्कार की बातें हो रही थी और ये आपकी जिम्मेदारी है। आप भाइयों की ओर देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बेटे को कैसे संस्कार देने हैं। तो याद रहेगा ना कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार। जब गर्भ 3 महीने का हो जाए तो 3 से 5 महीने के बीच में यह संस्कार करा लेने चाहिए।
माताओं के संस्कार ये हो जाने चाहिए। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी अच्छी बातें सुने, और पढ़ ना पाए तो आजकल टीवी में कितने चैनलों में चलते रहते हैं, यूट्यूब मोबाइल में चलते रहते हैं। अच्छी बातें आप कम से कम सुने, कुछ भजन कीर्तन सुने तो उस बच्चे को अच्छा संस्कार मिले, अच्छा वातावरण बना के रखें, क्योंकि उसी के अनुरूप उसका आचरण बनेगा जैसा आप सोचेंगे। और आप ये प्रमाणित करता है ना अभिमन्यु की कथा। अष्टावक्र जी महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे, पूरा सुन उसकी माँ वेद शास्त्र सुनती थी, बाजू में बैठकर कहुड़ ऋषि के, जब उसके पति शास्त्र पढ़ते थे, गर्भ से ही सारा शास्त्र का ज्ञान हो गया था अष्टावक्र जी महाराज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें करना चाहिए। और ये अगर जानकारी नहीं थी तो कम से कम आज तो मिल गई। तो ये सुनीति ने कहा बेटा जाओ वन चले जाओ, वन चले गए। नारद जी ने सोचा बालक है और अभी दुखी है, पर इसकी जरा परीक्षा ले लो कि इसके अंदर कितना विश्वास है और ये अपने संकल्प के प्रति कितनी इसके अंदर दृढ़ता है, अपने संकल्प पर ये कितना कायम रहता है। नारद जी आगे परीक्षा लेने और कहा बेटा ध्रुव आगे जाओगे शेर भालू मिलेंगे। मेरी माँ कहती है भगवान उनसे रक्षा करेंगे। भोजन कहाँ से करोगे? बोले माँ ने कहा है जो भी कंदमूल फल मिले खा लेना। अब जब अभी तो दिन है, जब रात आएगी तो भूत प्रेत भी जंगल में होते हैं। कहा भगवान उनसे भी मेरी रक्षा करेंगे। हर प्रकार से डराया, वापस हो सकता है लौट जाए, ध्रुव अभी तो आ गया है। लेकिन एक दृढ़ विश्वास मन में लेकर आया था ध्रुव, और जब देखा कि ध्रुव का विश्वास अटल है, दृढ़ है, तब कहते हैं गुरु बिना भवनिधि तरई न होई, और जो बिरंच शंकर सम होई, कि गुरु के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं। लेकिन गुरु भी कैसे? गुरु भी सदगुरु होने चाहिए। गुरु तो बहुत है पर सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर जीवन में सच्चे सदगुरु आ जाए जो हमें दुनिया भर के भ्रम में ना फंसाए, दुनिया भर की बातों में ना उलझाए, एक सच्चा ज्ञान दे और सच्चा ज्ञान देकर हमारी अज्ञानता को दूर करके हमें परमात्मा तक जाने का रास्ता बताए, कैसे जीवन जीना है ये बताए, कैसे अपने लक्ष्य को पाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की मानव से महामानव, महामानव से देवत्व को प्राप्त करते हुए भगवान के चरणों तक पहुंचना एक जीव का लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है। ये बातें ठीक ठाक अच्छे से हमें समझा दी। चाहे हम किसी भी मार्ग को अपनाएं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, कई मार्ग हैं। और कलयुग में तो बड़ा आसान है। कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम की महिमा गाकर व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। तो ऐसे सदगुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे सदगुरु को हमें गुरु वरण करना चाहिए। सच्चे सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने शिवाजी का ऐसा निर्माण किया। शिवाजी को सभी लोग जानते हैं, उसके गुरु समर्थ गुरु रामदास। उनका व्यक्तित्व ऐसा ऊंचा बना दिया कि माँ भवानी स्वयं प्रकट होकर शिवाजी को तलवार प्रदान करती है देश और समाज की रक्षा के लिए। रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को अपने से ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जिन्हों ऐसे सच्चे सदगुरु हैं जिनके लिए जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। और क्या दिया? प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। वो सारे अधिकार
परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों को दिए, जो भी उनके शरण में आए, जो भी जिन्होंने भी उनको अपना गुरु माना, जिन बातों को वर्जित कहा जाता था, जिन अधिकारों से लोगों को वंचित रखा जाता था अधिकारी होते हुए भी, ऐसे सभी बातों पर क्या किया, हर वर्ग के लोगों को, भाइयों को, बहनों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा काम किया है ना, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही। उस महामंत्र को सुमिरत ही हमें ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप अविद्या नाश है। जिसके सुमिरन करते ही ज्ञान का प्रकाश अंदर हृदय में जल उठता है और अंदर की अज्ञानता चली जाती है, आलस्यता चली जाती है। ऐसे महामंत्र को गुरुदेव ने हम सबको दे दिया। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, वो गुरुदेव दे दिया आपने। और ऐसा नहीं कि यूं ही दे दिया, कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ऐसी कठिन तपस्या की उन्होंने, और गायत्री जो शापित थी उसको उन्होंने सिद्ध किया और उसके बाद हमें दिया। कहते हैं साप विमोचन करना पड़ता है, पर जो शापित थी उसको उन्होंने सिद्ध किया और उसके बाद जो है अपने शिष्यों को उन्होंने दिया। ऐसे सीधे नहीं दे दिया। 24 साल तक 24 लाख के महापुरुष चरण किए। एक बार अगर कोई महापुरुष चरण करता है तो एक ही बार के महापुरुष चरण में गायत्री सिद्ध हो जाती है। एक ही बार में गायत्री सिद्ध और प्रत्यक्ष हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस को काली माता प्रत्यक्ष थी, काली माता प्रत्यक्ष थी। काली माता की मूर्ति से बोलते थे, आपस में बातचीत होती थी काली माता की। और कोई भेद नहीं था रामकृष्ण परमहंस के मन में, सारा भेद चला गया था, दिगंबर हो गए थे रामकृष्ण परमहंस। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार नहीं 24 बार 24 वर्षों तक कैसी कठिन तपस्या की। हम एक दिन उपवास रहते हैं ना, तो एक दिन के उपवास में 3 बार चाय पी लेते हैं, 2 बार केला खा लेते हैं, फिर हलवा भी खा लेते हैं। वो फलाहार नहीं होके डटाहार हो जाता है। और उन्होंने 24 साल तक जब पुरुष चरण किया तब गाय को जौ खिलाते थे, और गाय के गोबर से जो जौ निकलता था उस जौ को वो धोकर सुखाते थे और उसी का आटा बनाते थे, और उसी के आटा से वो रोटी बनाते थे, सूखी रोटी सेकते थे। और कोई दूध नहीं, कोई सब्जी नहीं, छाछ, काली गाय पाली थी, उस का दूध भी नहीं, उसका छाछ बना के उस छाछ के साथ उस छाछ को पीकर उस सूखी रोटी को खाते थे। माता जी कभी कभी अपने प्रवचन में बताया करती हैं कि जब गुरुदेव रोटी खाते थे तो गोबर से निकला हुआ है, थोड़ा बहुत गोबर का गंध तो रहता रहा होगा, और सूखी रहती थी, चबाने में भी दिक्कत होती रहती होगी, फिर भी अपने स्वाद को ऐसे पीटा गुरुदेव ने। स्वाद को पीटना, अपने स्वाद पर काबू पाया, अपने स्वाद पर नियंत्रण पाया। और एक तो साल नहीं 24 साल तक उसी गाय के गोबर से निकले हुए जौ की रोटी खाई और साधना की तपस्या की और छाछ को पिया 24 वर्ष तक। उस शांति कुंज में कितने आयोजन होते रहे, कितने मिष्ठान बनते रहे, लोग भक्त आते रहे, खाते रहे, लेकिन माता जी कहा करती थी कभी कभी गुरुदेव की आंखों से रोटी चबाते चबाते आंसू निकल जाया करते थे। ऐसी कठिन तपस्या, ऐसे साधक घोर तपस्या हिमालय में जाकर अज्ञातवास में रहे। प्रतिदिन 2 बजे उठकर जो है उनके गायत्री का जप चलता था। ऐसी घोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया। तब उसके बाद उन्होंने गायत्री लोगों को दी। तब ऐसे उन्होंने गायत्री लोगों को दी, यूं ही नहीं दे दिया। और इतने बड़े संत ने अगर कह दिया, इतने बड़े गुरु ने अगर कह दिया, तो फिर इसमें किसी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं रहनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई संशय हमारे मन में नहीं रहना चाहिए कि हमें किस बात का अधिकार है कि किस बात का नहीं है। बिल्कुल इस विषय में सोचना नहीं चाहिए व्यक्ति को। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के जो पग होते हैं, गुरु के जो चरण होते हैं वो पूजनीय होते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति संसार सागर में नहीं भटकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु का वाक्य, अगर हमारे गुरु सदगुरु हैं और हमें अपने गुरु पर विश्वास है तो गुरु की वाणी ही हमारे लिए मंत्र है, गुरु का वाक्य ही हमारे लिए मूल मंत्र है। और इस विश्वास को हमें लेकर चलना चाहिए कि हमारे गुरु ने अगर कह दिया कि नर और नारी एक समान, तो नर और नारी एक समान, कोई संशय नहीं। अगर हमारे गुरु ने नारा दिया कि जाति वंश सब एक समान, तो कोई दूसरा इसका और उपाय नहीं, जाति वंश सब एक समान और कोई दूसरा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये विश्वास बना के आप चलिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये उसकी अपनी बात हो सकती है, उसका अपना विषय हो सकता है, लेकिन इतने बड़े साधक, युग दृष्टा, युग ऋषि, युग मनस्वी, युग तपस्वी, है ना, युग के व्यास, जिन्होंने कहा कि नर और नारी, यूं ही तो नहीं कहा होगा, यूं ही तो किसी को गायत्री नहीं दे दी होगी जपने के लिए, यूं ही तो किसी को जनेऊ धारण नहीं करवाया होगा। जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया और आध्यात्म के गूढ़ में गए और आध्यात्म के गूढ़ में जाकर एक बार प्रणव पंड्या जी डॉक्टर साहब प्रवचन कर रहे थे, तो कहीं भोपाल में जब सम्मेलन हुआ था, मैं भी गई थी, तो उन्होंने बताया कि एक बार गुरुजी जो है उन्होंने अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें मंगाई, तो वो उन्होंने अपनी बातें बताई, शेयर की कि अंग्रेजी की बहुत सारी उन्होंने किताबें मंगाई और कुछ हिंदी की किताबें मंगाई, तो जो हिंदी में लिखी थी और जो अंग्रेजी में। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया कि जो हिंदी की किताबें थी वो मैंने गुरुजी को दे दी और जो अंग्रेजी की किताबें थी, बोले गुरुजी तो अंग्रेजी पढ़े नहीं थे तो मैंने वो अपने पास रख ली। तो अपने पास मैं लेके जाने लगा तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसे भी छोड़ दे। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ये तो अंग्रेजी की किताब है, बोले तू छोड़ जा। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन आया तो बोले सारी किताबें ले जा, यहाँ पर ये बातें ऐसे ऐसे लिखी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना, कि देखिए एक दिन में इतनी सारी किताबों का अध्ययन कर पाना, अच्छा दूरदृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, केवल हाथ लगा दे तो उसका ज्ञान अंदर आ जाए। ऐसी कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हाथ भी लगा दे ना ग्रंथ को एक बार खोल के तो ज्ञान अंदर आ जाए, ऐसी शक्ति। तो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्य, और जीवन में सच्चे सदगुरु आ जाए ना तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो केवल बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। ये गुरु के ज्ञान का ही तो चमत्कार है। ये गुरु का हमारा अपना कुछ भी नहीं, ये सिर्फ गुरु का ज्ञान है। अगर कोई कहे कि ये मेरा है, व्यर्थ है। ये केवल गुरु का ज्ञान है और उसी गुरु के ज्ञान को जन जन तक, धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। गंगा की कसम, यमुना की कसम, कुछ भी हो, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। खुद को बदल तब ये जमाना बदलेगा। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ सदगुरु को हमें गुरु वर्ण करना चाहिए, जिन्होंने इस मानव जाति पर उपकार किया है, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया। प्राण में जो व्यक्ति निष्प्राण हो गया था, है ना, उसमें प्राण फूंक दिए उन्होंने। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, भाव शून्य हो गया था व्यक्ति, भाव शून्य हो गए थे सारे कर्मकांड। हाथ में अक्षत पुष्प रख लो, क्यों पता नहीं, ये रख लो हाथ में, पता नहीं। सबके साथ भावनाएं जोड़ दी कि कौन सा कर्मकांड करें तो उसमें हमारी क्या भावना रहनी चाहिए, क्या
क्या प्रार्थना रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक किया गया कर्मकांड फलीभूत नहीं होगा। तो इंसान जो भावना विहीन हो गया था, जो कर्मकांड भावना विहीन हो गए थे, उन कर्मकांडों को उन्होंने भावनाओं के साथ सबको दिया। और जो हम भाव शून्य हो गए थे, और जहाँ पर जाति पाति का भेद बढ़ने लगा था, वहाँ पर सबको उन्होंने जनेऊ का अधिकार दिया, उन्होंने सबको गायत्री का अधिकार दिया, और सबको गायत्री का अधिकार देकर सबको समानता का अधिकार दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में मणि है, आपके हाथ में मोती है, आपके हाथ में वो हीरा है जो आपको शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और आत्मबल के साथ ब्रह्म बल की प्राप्ति करा देने वाला अचूक बाण, नास्ति गंगा समम तीर्थम ना देवा केशवात् पर गायत्रस्तु परम सुक्तम ना भूतम ना भविष्यतम, ऐसा अचूक मंत्र आपके हाथ में है। और एक बार राजा विश्वरथ ने गौतम ऋषि के यहाँ आक्रमण कर दिया जब उन्होंने कामधेनु गाय मांगी और नहीं दिया था, और तब उस कामधेनु गाय के माध्यम से गौतम ऋषि विजयी हुए। तब विश्वरथ राजा ने पूछा कि आप अकेले ऋषि हैं और अकेले ऋषि को मैं नहीं हरा पाया, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? उसके चरणों में आ गए। तब उस दिन से उस विश्वरथ राजा ने अपना राजपाट त्यागा और गायत्री की दीक्षा ली, और गायत्री की दीक्षा लेकर गायत्री जपते 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 राजा विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए, महर्षि विश्वामित्र हो गए। तो ऐसी गायत्री आपको मिली है। ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है जिसे हम बोलने से डरते और घबराते रहते हैं। मंत्र बोलने के लिए भला क्या डरना और क्या घबराना, बस विशुद्ध मन से, पवित्र मन से आप जहाँ भी जैसे भी जिस भाव में है भजते रहिए, गाते रहिए और अपने जीवन का फिर कल्याण करते रहिए। निश्चित होगा, निश्चित आपको परम पद मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहते हैं कि गुरु बिना भाव निधि तरह न होई, और जो बिरंची शंकर सम होई। अगर आपने कोई दूसरा मंत्र लिया है तो भी आप जप सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इसे भी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सम्मिलित कीजिए। और हमारे बीच में परम आदरणीय महोदय जी परमानंद जी पधारे हैं, शंकर भैया आप भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं सम्मान है गायत्री परिवार से। और कुछ हमारे अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं व्यासपीठ से, आप सभी का सम्मान है, प्रणाम है। अब नारद जी ने देखा कि बालक ध्रुव जो है उसका विश्वास पक्का है और उसका संकल्प दृढ़ है। और अगर हमने एक बार कुछ ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कहते हैं ना, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। आज जब शपथ ली जाती है तो किसका शपथ लिया जाता है? ध्रुव तारा की साक्षी में। कोई भी गोधुली बेला में जब कोई काम होता है तो ध्रुव तारा को साक्षी माना जाता है। तो निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल हो, ऐसा कहा जाता है। इस ध्रुव जी महाराज को उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया, और इसी मंत्र को लेकर वह जपने लगे। जपते जपते कहते हैं जब पहला महीना हुआ तो एक बार कहते हैं 3 दिन में पत्ते खा लेते थे, फल फूल जो भी खा लेते थे। उसके बाद दूसरा महीना आया तो पहले फल खा लिया, दूसरे महीने में पत्ते खाए, 3 दिन में पहले एक बार फल खाए, दूसरा महीना आया 6 दिन में एक बार, केवल एक बार 6 दिन में पत्ते खाए, तीसरा महीना आया एक बार में जल केवल पी लेते थे, चौथा महीना आया जल का वायु पी लिया, और 5वां महीना आया तो वायु को भी लेना भी बंद कर दिया उन्होंने। और जब वायु लेना बंद हुआ उन्होंने अपनी सांसें रोकी ध्रुव जी ने, तो जितने देव थे देवलोक में सबकी सांसें रुक गई। और बिना सांस के भला 1 मिनट नाक बंद करके देखे कोई रह सकता है क्या? पानी के बिना आप रह सकते हैं कुछ दिन, भोजन के बिना भी आप रह सकते हैं कुछ दिन, पर सांसें आपको ना मिले। कोरोना काल में देखिए ना, लोग सांसों के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया था, और कई लोगों की ऐसी स्थिति आई कि उन सांसों के बिना, उन ऑक्सीजन के बिना अस्पताल के बाहर ही लोगों ने दम तोड़ दिया। बड़ा भयंकर समय हम लोगों ने देखा है। मृत्यु को हमने आंखों
आंखों के सामने देखा है लोगों की कैसे गति हो रही थी, है ना। लोग कहते हैं इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई, किसी एक का ना श्राद्ध हुआ, ना तर्पण हुआ, न विधि विधान से कुछ क्रियाकर्म हुआ, न दसगात्र हुआ। तो 10 दिन में जो पानी देना जो भी कुछ हुआ क्या, सीधे ले गए अस्पताल से, जहाँ भी जगह मिली वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनके द्वारा, एक आध घर के सदस्य के द्वारा केवल अग्नि दी गई। इस संसार की इस नश्वरता को, इस ऐसी भयावह स्थिति को देखने के बाद भी व्यक्ति ना जाने किस अभिमान को लेकर जीवन जीता है कि ऐसे मृत्यु का तांडव चल रहा था कि एक व्यक्ति खल रहा था, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कोई सामने आ जाता तो ऐसा ही लगता कि जैसे इसको कोरोना ही हो गया हो। उससे हम 10 फीट दूर रहते थे, ना बातचीत कुछ नहीं, सब चीज पूरा सब कुछ बंद हो गया था। ये संसार की नश्वरता को जब पाप बढ़ जाता है तब भगवान बार बार चेतावनी देते हैं। भगवान बार बार चेतावनी देते हैं। एक चेतावनी है ये कि देखो ये संसार ये नश्वर है और ना जाने कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए। लेकिन उसके बाद भी कबीरा गर्व न कीजिए, देख ऊंची आवाज, काल परे भूई लेटना, जामे ऊपर घास। फिर भी इंसान पता नहीं किस नशे में चलता है, किस अहंकार में चलता है, कभी धन का, कभी मान का, कभी पद का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी और कुछ का, कभी और कुछ का। अगर व्यक्ति को जीना होता कहीं 200 साल मिल जाते तो 100 ही साल मिले, उसमें भी अब 80 65 ऐसे कम हो गए हैं आयु। अगर पता होता कि 200 साल जीना है, अगर पता होता कि मरना नहीं है तो पता नहीं और कितना क्या क्या करता और कितनी इकट्ठी कर लेता। ये तो मालूम है कि जाना नहीं है साथ लेकर कुछ, उसके बाद भी क्या जाएगा, नाम के अलावा क्या जाएगा बताइए। अच्छा काम करेंगे तो नाम जाएगा और बुरा काम करेंगे तो फिर वो भी नहीं जाएगा। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, समाज में लड़ाई झगड़ा, दुनिया में लड़ाई झगड़ा, हम ये हम वो। अरे एक क्यों नहीं सोचते, इंसान एक ही मूल मंत्र, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। मेरे अकेले के कहने से क्या होगा, मेरे अकेले के कहने से कुछ होगा? कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको जागना पड़ेगा, आप सबको बोलना पड़ेगा। एक बार कैमरा जरा उधर करिए, इधर वाले बोलेंगे सब तरफ समझा, सब तरफ बराबर, आप बराबर हम बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। एक बार गाइए सब मिलकर, प्रेम से दुनिया को संदेश देना है भाईचारे का, एकता का, अखंडता का, समता का, सुचिता का, प्रेम का, दया का, करुणा का, सहिष्णुता का संदेशा सब तक पहुंचाना है कि हम सब अलग अलग क्या है, हम सब बोलिए ना, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। बंद करना है, धीरे धीरे बजा, आवाज इधर से निकलनी चाहिए। आवाज देखो, YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, आप सबको, आपको सब देख रही है, जितने लोग 1000 2000 5000 देशों में भी विदेशों में भी हो सकता है देख रहे हो कुछ लोग। तो ताली बजा, संदेश देना है ना, एकता का देना है कि नहीं देना है ना। हम सब इंसान का इंसान से हो भाई। थोड़ी ऊंची आवाज, भोजन करके आए हैं ना, थोड़ी ऊंची आवाज। इंसान का इंसान से हो, हमारे भाई भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। हम सब किसकी संग
हम ऋषियों की संतान हैं, हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं। हर तरफ गूंजेगा ये समता का नारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। हर तरफ गूंजेगा ये समता का नारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। और यही भाव मन में लेकर जाना है। हर तरफ गूंजेगा ये समता का नारा, ये एकता का संदेश इस ग्राम सिरगड़ी से पूरी दुनिया में जाना चाहिए, सब तरफ जाना चाहिए। और सबको ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि हम सब क्या है, हम सब एक हैं, एक ही ऋषियों की हम सब संतान हैं। अब ये ध्रुव जी महाराज जो है, इन्होंने अपनी सांसें रोक ली, और सांसें रोकी तो पूरी देवताओं की सांसें रुक गई। सारे देवता छटपटाने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा मैं तो असमर्थ हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक छोटा सा भक्त है नारायण का, चलो नारायण के पास चलते हैं। सारे देवगण ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास पहुंचे, भगवान श्री हरि नारायण के पास, और जाकर निवेदन किया, भगवान जाइए और जाकर अपने छोटे से नन्हे से भक्त को दर्शन दीजिए। देवतागण कह रहे जाइए दर्शन दीजिए, मात्र 5 महीने की तपस्या है। मन में अगर भाव हो तो 5 महीना क्या 5 मिनट में भी भगवान की झांकी का दर्शन हो सकता है। जो शंकर कंकर कंकर में है उनका दर्शन हो सकता है। बात तो केवल पवित्रता की है, बात तो केवल निर्मलता की है। कहते हैं जहाँ अहंकार होता है वहाँ ओंकार नहीं होता, वहाँ भगवान नहीं होते। इसलिए अगर भगवान तक पहुँचना है तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करें। 5 महीने में ऐसी स्थिति बना दी कि देवता का निवेदन कर रहे हैं जाइए प्रभु और दर्शन दीजिए बालक को। शंख चक्र पद्म और गदा लेकर श्री हरि नारायण छोटे से बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब ध्रुव को तो कोई मंत्र आता नहीं था, बोले क्या स्तुति कैसे करे, मुस्कुरा रहे हैं भगवान अपने छोटे से भक्त को देखकर। कैसा प्यारा सा भक्त है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है तपस्या करते करते, मेरा दर्शन नहीं मिलता उनको। 60,000 बरस न जाने 10,000 बरस, बोले 5 महीने में आने को मजबूर कर दिया ऐसी भक्ति की ध्रुव ने। मुस्कुरा रहे हैं। अब ध्रुव को तो कोई मालूम नहीं क्या बोलना है क्या करना है, सीख के तो आया नहीं। भगवान को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो कितनी अच्छी परिस्थिति है अब यहाँ पर, कितना अच्छी बात हो रही है। एक तरफ भगवान तीनों लोगों के स्वामी, एक तरफ छोटा सा भक्त। ऐसा सुंदर दृश्य है, ऐसा सुंदर नजारा है। भक्त भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही अपने शंख को ध्रुव के कपोलों से लगाया, ध्रुव के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया और कई मंत्रों से फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और अचल पद प्राप्त करके अपने घर लौटे। तो पिता ने भी सम्मान पूर्वक उनका आदर किया, सत्कार किया और उसको राजगद्दी दी। क्षमा मांगते हुए पिता को भी भूल का एहसास हुआ। और माँ कहती कि अच्छा बेटा ठीक है, मेरा भी हिसाब बाकी है, क्योंकि सुरुचि ने मुझे भी तो घर से निकलवाया था, मेरा भी हिसाब बाकी है, अब तेरा हिसाब भी जुड़ गया। दोनों मिलके ले बदला। तो
ध्रुव को भगवान का दर्शन होता, इसीलिए कहा कि माँ क्या होती है, माँ पहली गुरु होती है। और बच्चों को चाहे वो जो बना ले उसके हाथ में होता है, लेकिन अगर माँ चाहे तब ना। आइए भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। हो मीठी मीठी मेरे सांवरे मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवाने, राधा रानी नाचे। हो मीठी मीठी मेरे सांवरे मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो मीठी, हो मीठी, मीठी मेरे सांवरे मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। कहते हैं कि दूर तलक नजरों पे महफिल का नजारा है, और श्रोता आप हैं तो ये साज हमारा है। और हम सभी को यदि मिलकर भगवान को बुलाना है, राधा रानी को बुलाना है, तो आप सभी को जोरदार ताली भी बजाना है, और साथ साथ में क्या करना है, भाव से भगवान के इस भजन में नाचना है। तो क्या कहेंगे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। छोटा सपनैयों में बांसुरी बजावे, छोटा सपनैयों में बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो दास रचावे, यमुना किनारे देखो दास रचावे। राधे जी की मैया पकड़े, राधे जी की मैया, देखो घूमर गावे, देखो घूमर गावे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो मीठी, हो मीठी, हो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारे मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। हो
चम चम बाजे देखो राधा की कजलिया, चम चम बाजे देखो राधा की कजलिया, नाच रे नैया मेरा छोड़ के मुरलिया, नाच रे नैया मेरा छोड़ के मुरलिया, राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, नाचे सागे सागे, तो कोई शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, तो कोई शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे मुरलिया देखो, बाजे गजलिया, बाजे मुरलिया देखो, बाजे गजलिया। आप लोग थोड़ा साइड हो जाएंगे तो इस राधा रानी को सब कोई देख पाएंगे। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, इस राधा रानी को सबको देखने दीजिए। आप लोग साइड हो जाइए, घर वाले थोड़ा सा, हाँ उस तरफ चेहरा करके नाचना है बेटा, उधर उधर देखिए। बाजे मुरलिया देखो, बाजे गजलिया, बाजे मुरलिया देखो, बाजे गजलिया, भगतन बना दे गाँव की गुजरिया, भगतन बना दे गाँव की गुजरिया, हो गई शाम की दीवानी, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, देखो रानी नाचे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली नाचे, प्यारी मुरली नाचे, हो गई शाम की दीवानी, राधा रानी 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 नाचे। छोटो सा कन्हैया मेरा बांसुरी बजाए, यमुना किनारे देखो रस रचाए, कि मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी, रानी नाचे। राधे राधे शाम से मिला और आगे ध्रुव के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए वेन। ये वेन बड़ा दुष्ट आचरण करता था और कई तरह के पापों में लगा रहता था, और इसके राज्य में गायों का, संतों का, सबका, धर्म शास्त्रों का सबका अपमान होने लगा। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। अगर देवताओं का, साथ ही धर्म शास्त्रों का और धर्म शास्त्रों के साथ साथ गौ माता का अगर अपमान हो, साधु संतों का अपमान हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म कांड, कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती। और मनुष्य के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही इस सृष्टि में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप ये जो होते हैं,
प्राकृतिक जो भी आपदाएं आती है, उन प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण मनुष्य को माना गया है। उनकी विचारणाओं के, उनके जो नकारात्मक विचार है, उन नकारात्मक विचारों से जो तरंगें निकलती है, उन तरंगों से यह प्राकृतिक आपदाएं इस धरती पर उत्पन्न होती है। कभी ज्यादा पानी गिर जाता है, उसको बाढ़ कहते हैं। कभी पानी गिरता ही नहीं है, अकाल कहते हैं। इस बार अकाल था ना, थोड़ा सा अकाल कहते हैं। कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है। ये जो जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये मनुष्य के नकारात्मक विचारों के कारण आती है, गलत चिंतन के कारण आती है। इसीलिए इन प्राकृतिक आपदाओं से भी अगर बचना है और स्वयं भी अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? विचार और चिंतन को ठीक रखना पड़ेगा ना, सही रखना पड़ेगा। और विचार और चिंतन तो कैसे सही होंगे? जब हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी, हमारा विवेक जागृत होगा। तो इस प्रकार से इन्हीं के घर में कभी कभी क्या कहते हैं कि देवताओं के घर में कोई राक्षस प्रकृति वाला व्यक्ति आ जाता है, और कभी कभी राक्षस के घर में देवता। क्योंकि असुर जो है वो, असुरता जो है वो आकृति पर नहीं, प्रकृति पर निर्भर करता है। आकृति पर नहीं, कोई असुर आकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति अर्थात स्वभाव, व्यक्ति अपने स्वभाव से असुर और देव होते हैं। कि स्वभाव अगर किसी को स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चिंतन और चरित्र के द्वारा अगर वह किसी को परेशान कर रहा है, किसी को सता रहा है, किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है और किसी पर अत्याचार कर रहा है, तो वह क्या है? वह असुर की श्रेणी में आएगा। असुरता आकृति पर नहीं, बार बार कह रहे हैं, प्रकृति पर निर्भर करता है। और देवत्व भी आकृति पर नहीं, प्रकृति पर निर्भर करता है। स्वभाव अगर व्यक्ति का अच्छा है, सज्जनता है, आदर्शवादिता है, श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ चिंतन है, श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ कार्य है, तो वह व्यक्ति समझ लीजिए उसके अंदर देवत्व है। तो इस प्रकार से इस वेद के घर में इन्होंने तो खूब अत्याचार किया, खूब पाप कर्म किए, और इनके पाप कर्मों के कारण धरती सूख गई, अकाल का वातावरण बन गया। और इनके घर में पृथु जी भगवान का जन्म हुआ। और पृथु कर्म करते पर फल नहीं मिलता, बीज बोते पर पानी के अभाव के कारण जो है वो फसलें नहीं होती। एक दिन पृथु को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध की अवस्था में वह पृथु अपनी तलवार निकाली, धरती माता को मारने दौड़े कि जितना मैं अन्न बोता हूँ सब व्यर्थ चला जाता है, और मेरे राज्य में देखो पशु पक्षी सब जल के अभाव में उनकी मृत्यु हो रही है, उनका प्राणांत हो रहा है, क्या किया जाए? तब इस प्रकार से कहते हैं, पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप बना लिया, और गौ माता का रूप बनाकर सुंदर उपदेश दिया और कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वा विपद्यते। कि हे पृथु, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होगा। भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं। जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे अपने किए हुए कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। कर्म ना जायते जंतु, हमारा जन्म हमारे कर्म के अनुसार। देखिए, एक दिन में कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही समय में, एक ही मिनट, एक ही तिथि, एक ही नक्षत्र, सब कुछ एक जैसा रहता है। लेकिन एक का जन्म महलों में होता है, एक का जन्म झोपड़ी में होता है। क्यों? सब चीज तो बराबर है, वही नक्षत्र, वही समय, वही तिथि, वही सेकंड भी वही, चलो सब कुछ बराबर है। एक महल में एक कर्म ना जायते जंतु, मनुष्य का जन्म अपने किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप। अब देखिए, सब कुछ एक जैसा है, एक का भाग्य बिल्कुल अलग महलों में, एक का भाग्य बिल्कुल अलग। तो ये अपना कर्म है, और कर्म नेव विलीयते, मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप। और दुखम सुखम भयम क्षेमम, जीवन में दुख सुख खुशी जो भी आता है सब अपने कर्मों के द्वारा आता है। और कहते हैं, ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपै अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कि आज अगर हमने बुरा कर्म किया है तो बुरा भाग्य बनेगा, और अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भाग्य बनेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कैसा कर्म करना है।
भगवान ने तो खुली स्वतंत्रता दे रखी है, चाहे जैसे करो, पाप करो पुण्य करो। पाप के विषय में भी बताया जा रहा है कि पाप करोगे तो ये परिणाम होगा, पुण्य करोगे तो ये परिणाम होगा, सारी चीजें बताई जा रही है। उसके बाद तो चलना तो स्वयं को है ना, चलना तो स्वयं को है, उस पर जीवन में अपनाना तो स्वयं को है। दूसरा तो केवल सत्संग के माध्यम से कुछ बातों को सामने लाकर आपको उस सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को उस रास्ते ले नहीं जा सकता। और इस प्रकार जो है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख केवल कुछ समय के लिए, जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा ना फिर आपको आना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख भी अल्प है, पुण्य समाप्त हो गया भाई, अब आपने घर में भर के जो भी सामान रखा है, जैसे आपने घर में जल रखा है, अब क्या वो जल भरा ही रहेगा? बताइए, भरा ही रहेगा क्या? दाई मन बताओ, भरे रहेगा? एक खौला पानी आज लेके हो तो 8 दिन ले पूरते चले, ऐसे है क्या? बताओ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ नहीं तो कहे करो, भरे रहेगा पानी। हाँ समझना जरूरी है बात, नहीं भर रहा है, एक एक गिलास आप निकालते जाएंगे, घड़ा खाली होता जाएगा। उसी प्रकार पुण्य है, रोज आपका पुण्य जितना आप करते हैं रोज खर्च हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमसे पाप हो जाता है, उससे ज्यादा तो हमसे गलतियां हो जाती है। और उन गलतियों के कारण क्या होता है, हमने परसों की कथा में बताई थी ना कि 100 बार अगर आप गायत्री मंत्र एक दिन में बोलते हैं तो आपके दिन भर का पाप जो है वो नष्ट हो जाता है, और 1000 बार बोलते हैं तो आपका समूल जो कसाय कलमश दोष दुष्गुण है वो दूर हो जाते हैं। गायत्री महाविज्ञान ये कहता है। तो इस प्रकार से बातें बताई जाती है। तो पुण्य भी समाप्त होता है, जब तक आपके खाते में पुण्य है आप स्वर्ग में रहेंगे, और धीरे धीरे आपका पुण्य जब समाप्त हो जाएगा आपको फिर से धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा सुख कहाँ है? कृष्ण प्राप्ति कर्म, गोविंद की प्राप्ति में सबसे बड़ा सुख है। और पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्दान और प्राचीन बरही। और ये प्राचीन बरही भी थोड़ा ऐसे यज्ञ करता था कि जब भी यज्ञ करता यज्ञ में बलि देता था। वेदों में हिंसा की बात नहीं कही गई है, वेदों में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। और ये प्राचीन बरही जो है कुछ भ्रमवश, कुछ अज्ञानता के कारण जो है ये बलि देता था। हमारे शास्त्रों में बड़ी गूढ़ बातें लिखी हुई है, और हिंदी में हो संस्कृत में हो एक एक शब्द के कितने कितने पर्यायवाची शब्द हैं ना, एक एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हैं। अगर कहीं पे लिखा गया कि यज्ञों में अजों की आहुति दी जानी चाहिए तो लोगों ने समझ लिया अज माने तो बकरा होता है। तो पृथ्वी को तो वसुंधरा भी कहते हैं, तरनी भी कहते हैं, धरणी भी करते हैं, कहते हैं सूर्य को दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, रवि, ना जाने कितने नाम। उसी प्रकार जैसे सौगुनी मादकता अधिकारी तही खाए बौरात है और तही पाए बौराई। यमक अलंकार कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकारी तही खात बौराए है और तही पाए बौराई। 2 बार कनक शब्द आया है। एक कनक का मतलब है सोना, और दूसरे शब्द में अक्षर में मात्रा में भी कोई अलगाव नहीं है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक कनक का यही खाए बौराए है और यही खाए बौराई, दोनों को, एक को खाकर बौरा जाता है दूसरे को पाकर। एक कनक मने सोना और दूसरा कनक मने धतुरा। धतुरा को खा के व्यक्ति बौरा जाता है, और सोने को बहुत सारा सोना अर्थात धन व्यक्ति का आता है तो भी उसका विवेक चला जाता है। तो है ना एक शब्द पर अर्थ 2 अलग अलग है। एक ही कविता में 2 अलग अलग शब्द आए हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ हमने बताया, एक का धतुरा एक का सोना। उसी प्रकार यज्ञों में अजों की आहुति देनी चाहिए। तो यज्ञों में अज मने बकरा होता है, और अज मने ध्यान से सुनिएगा, जब अपन घर में धुरपैया दे थोड़ा ते कर मन बड़ा विशेष रूप से धुरपैया देवैया मन अच्छा से सुन लो। कहीं नहीं लिखा है अजों की आहुति, अज मने उत्पन्न रहित बीज।
उत्पन्न रहित बीज को भी अज कहा जाता है। जो वनों में वन तुलसल जानते हो ना, वन तुलसल नाम सुने हो, जगतों का घर में कि अपने अपन जागे अपने अपन जागे रहते ना, कहीं तरिया पार में तो कहीं खेत खलिहान में, ऐसे उसको भी जब यज्ञ की हवन सामग्री बनाते हैं तो उसको भी मैंने इसलिए उसका नाम लिया एक औषधि का, वो आपके परिचित में आसपास पेड़ मिल जाता है, आप उसको जानते हैं। तुलसी के सूखे पत्तों को, सूखी डालियों को मिलाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को मिलाते हैं। हवन सामग्री जो बनती है, जो अनार होता है, अनार के छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए। अनार के आप अनार खरीद के लाते हैं ना, अनार को छीलिए और अनार को खाइए, बीज को छिलके को सुखा दीजिए, आपके घर के हवन सामग्री में मिला दीजिए, औषधि का काम करता है। तो ऐसे उत्पन्न रहित बीज जो वनों में मिलते हैं उनको भी अज कहा जाता है। और उसी उत्पन्न रहित बीज अर्थात अजों से आहुति देकर यज्ञ करना चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया है। मतलब समझना चाहिए। मेद मने मारना और मेद मने बढ़ाना। जब परम पूज्य गुरुदेव ने पहली बार नर मेद यज्ञ किया तो बड़े बड़े लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाए। लोगों ने सब नर मेद मने मारना, भाई गो मेद करोगे तो गौ की बलि चलने लगी, नर मेद करोगे तो नर की बलि, तो बड़ा विरोध होने लगा मथुरा में। अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाए इस मतलब को। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेद मने मारना और मेद मने बढ़ाना। तो गो मेद मने ऐसा नहीं कि गो मेद यज्ञ करेंगे तो गाय की बलि देंगे। अच्छा, अगर मेद मने मारना होता तो आप सब रामायण सुनते हैं सुनते हो कि नहीं सुनो? मुड़ी कम से कम हला दे करो, ऐसे ही तो अब भगवान राम कौन से यज्ञ करी होती रहना चाहिए आवाज बिल्कुल, और कैमरा तक को सुनाना चाहिए। कौन से यज्ञ करी? अश्वमेध यज्ञ। तो कनो कर लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करी भगवान राम तो अश्व के बलि दी। अश्वमेध यज्ञ मेद मने बलि होता तो कहीं पे ऐसा लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ में भगवान राम ने बलि दी। भगवान राम ने जब यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान राम ने कहा, जाओ भाई भरत, एक अश्व को स्वतंत्र करके आओ, क्योंकि अश्व प्रतीक है राष्ट्र की वीरता का, अश्व प्रतीक है राष्ट्र के शौर्य को जगाने का, अश्व प्रतीक है लोगों के अंदर शौर्य पैदा करने का। तो इसलिए कहा कि घोड़ा किस लिए छोड़ा गया? कि घोड़ा इसलिए छोड़ा गया कि लोगों का साहस बढ़े, लोगों में शौर्य बढ़े, अंदर की कायरता दूर हो, और इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े छोड़े। तो घोड़े की बलि हुई क्या बताइए? तो गोमेद में फिर गाय की बलि क्यों होती है? मेद मने मारना और मेद मने बढ़ाना भी होता है। तो अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य यह है कि लोगों के अंदर वीरता बढ़े, साहस बढ़े, शौर्य बढ़े, उनकी कायरता दूर हो और समाज का उत्तरोत्तर विकास हो, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया प्रभु रामचंद्र जी ने। गोमेध यज्ञ होता है गायों के संवर्धन और गायों के संरक्षण के लिए, गायों को बलि देने के लिए। उसी प्रकार नरमेध यज्ञ सभी मानवों की सुख सुविधा और समृद्धि बढ़े, उनका विकास हो निरंतर, वो संस्कारित बने, वो समुन्नत बने, राष्ट्र का गौरव बढ़े, इसलिए नरमेध यज्ञ हुआ था। लेकिन कितना विरोध हुआ, हमारे बहुत सारे भाई सभी जानते हैं, इतना उनका विरोध किया गया क्योंकि उसका सही में मर्म अर्थ नहीं समझ पाए। और एक और बड़ा उदाहरण कि अगर तुम मन सोचो तो नहीं है तो अपन गुरु जी के कहा थे इसी चीज के तो उदाहरण दे दे। तो भगवान राम जब रावण से लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर 9 दिन तक साधना की, और उस साधना से दुर्गा मैया क्या उसी दिन से नवरात्रि शुरू हुई। उसी दिन से जो क्वार नवरात्रि की पूजा हुई ना, भगवान राम ने 9 दिन वहीं पर, जब तक सेतु बांध बन रहा था वहीं पर शिव जी की भी स्थापना करके पूजा की, और माता शक्ति की भी उन्होंने उपासना की 9 दिन तक। तब माता शक्ति प्रकट हुई और विजय से का आशीर्वाद दिया। ये बात रावण को पता चली, तो सेम यज्ञ रावण ने भी शुरू कर दिया पंडितों को बुलाकर। अब एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है। अब धर्म की जीत होगी
तो कैसे होगी ये? अगर रावण भी भाव से अगर यज्ञ पूरा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हनुमान जी सेवक बनकर चले गए और संतों की सेवा करने लगे। जो यज्ञाचार्य थे उन यज्ञाचार्यों की सेवा करने लगे। आखिरी में कहा बेटा आज तो चले जाएंगे, पूर्णाहुति है और तूने बड़ी सेवा की है, चल जो कुछ मांगना है मांग ले। तो कहा कि जब आप आहुति डालेंगे तो आहुति में आपको मेरा इतना ही निवेदन है ना, आप आहुति डालेंगे तो उस आहुति में आप एक शब्द को बदल देंगे और उस एक शब्द के बदलने से क्या हुआ है ना, रावण को श्राप मिल गया। एक शब्द की त्रुटि हो गई आहुति में, रावण को श्राप मिल गया। तो ऐसी गूढ़ बातें होती है हमारे शास्त्रों में। खैर ये तो केवल एक जानकारी दी आपने है ना, तो कहीं पर हिंसा की बातें नहीं लिखी है। इसीलिए बलि जो है हमारे धर्म में सर्वथा अनुचित है। भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए एक कलंक की तरह है ये बलि प्रथा। एक गलत बात है ये बलि प्रथा कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी मन्नतों के लिए हम किसी दूसरे जीव की हत्या कर देते हैं। बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेदमने मारना नहीं होता, मेदमने बढ़ाना होता है। और ये प्राचीन मरी यज्ञ करता तो बलि दे के ही यज्ञ करता। और इसका पूरा भागवत में आप चले जाइए, भागवत में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि उस ज्ञान को अगर आपको दिया जाए और उसके सही अर्थ समझाए जाए, बात तो तब बिगड़ती है जब बातें इधर उधर हो जाती है। अगर सही अर्थ निकल के आया जाए सामने तो ऐसा ज्ञान है कि एक एक लाइन में चमत्कार है। प्राचीन बरही ये आप पढ़ेंगे, प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया और नारद जी ने उपदेश करते हुए कहा, दिखाया सब कुछ। देख रहे हो राजन, जितने पशुओं की तुमने बलि दी है, दिव्य दृष्टि दी रावण ने प्राचीन बरही को, और दिव्य दृष्टि देकर जो है उनको दिखाया। सारे जीव जिनको प्राचीन बरही ने बलि दिया था, मारा था, सारे जीवों को उन्होंने देखा। वो प्रतीक्षा में थे कि कब समय आए और हम कब बदला ले। जैसे गुरुदेव ने कहा, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। अब ये बात भी इतना ही गए कहा थे तो इसने कहूँ तो मैं एक ठन बात बता देते। सब बोझन किसान होना, कोई नौकरी वाला घलो हो ही। अच्छा किसान आप है, सब खेत में गए, जब बीज बोने तो आपने धान लिया और धान बोए आपने, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो भैया चना बन गया था, गेहूं बन गया था। काकर घर के खेत में धान छीटे रहे हो, चना और गेहूं बन के बताओ बदल गया। धान डाला तो धान, गेहूं डालोगे तो गेहूं, आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का लगाओगे तो बबूल मिलेगा। जो बोगे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया हुआ तेरे सामने आएगा। जो बोगे वही पाओगे। तो धान बोगे तो धान। अब बाकी बात आप समझ गए होंगे। जैसा करेंगे, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। चाहे एकादशी करो चाहे तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ये आप मान। इसीलिए अपनी जिंदगी जिए, खुशी से जिए, अच्छा जिए, खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे, है ना। और क्या हम लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, है ना। एक दिन बिक जाएगा, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 कुछ रहेगा क्या? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा
रखना माटी के मोल और जग में क्या रह जाए, क्या केवल तो ऐसे जीवन जिए जो दिखाया तो जैसी करनी वैसा फल राज नहीं तो निश्चय कल। मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र का, ये भागवत आप उठा के देखिए और प्राचीन बरही का ध्रुव के वंश का वर्णन आप पढ़िए। नारद जी का उपदेश जो उन्होंने प्राचीन बरही को दिया और दिखाया कि जितने जीवों को तुमने मारा है राजन, वो एक एक करके उतनी बार तुम्हें मारेंगे और तुमसे बदला लेंगे। स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है शास्त्रों में। बाकी मानना नहीं मानना, विश्वास करना नहीं करना, वो अपने स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती, पर शास्त्र सम्मत बातें जो है वो बिल्कुल बतानी चाहिए। हम कितना अपनाते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, वो अलग बात है, पर जो बातें हैं उसे बताना एक व्यास का कर्तव्य होता है। और आगे जो इसके बाद प्रियव्रत का वर्णन आता है। प्रियव्रत के पुत्र वे आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र वे नाभि, और नाभि के पुत्र वे ऋषभ देव जी महाराज। और ये ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। ये ऋषभ देव जी महाराज स्वयं दिगंबर हुए, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। इनके तीर्थंकरों की शुरुआत इन्हीं से हुई, ऋषभ देव जी महाराज। इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन अपने 100 पुत्रों को बिठाया और बढ़िया उन्होंने उनको सत्संग किया उनके साथ। पहले हमारे घरों में ऐसी परंपरा चलती थी, सबके घर में ऐसी परंपरा चलती थी कि सुबह या शाम को भोजन करने से पहले घर में आरती होती सामूहिक। उसके बाद घर के रामायण कपड़े में नहीं बंधे रहते थे, रोज निकलते थे और घर के बड़े लोग पढ़ते थे। ऐसा होता था ना, हमारे घर में भी ऐसा होता था। तभी तो देखो ना, हमने सीख लिया सुनते सुनते। ऐसा होता था कि जो है घरों में शाम को प्रतिदिन ग्रंथ पढ़े जाते थे, ये परंपरा चलती थी। तो ऐसा और सत्संग होता था बढ़िया। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो सत्संग का वातावरण बन गया। अब क्या करते थे, उसके बाद क्या परंपरा आई, एक घर में टीवी होता था और सब लोग बैठ बैठ फिर देखते थे। अब उसके बाद अब नई परंपरा आ गई, सबके हाथ में मोबाइल है, एक कोने में वो बैठा है, एक कोने में वो बैठा है। घर के कमरे में 5 लोग हैं और पांचों को एक दूसरे का पता नहीं है और अपने अपने में सब मस्त है। समय के साथ साथ देखो कैसा बदलाव। लेकिन सत्संग अपने पुत्रों को बिठाया, समय समय पर घर में ज्ञान की चर्चा होते रहनी चाहिए। समय समय पर कुछ कर्मकांड, कुछ पूजन घर में होते रहना चाहिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है इससे। क्यों कराएं? घर की नकारात्मक, आपके घर हवन होता है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है, पॉजिटिविटी आती है। घर में पॉजिटिविटी आती है तो आपके विचार में पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की दुर्बलता जाती है, आपका मस्तिष्क बलवान होता है, बलवती होती है। कितने सारे फायदे होते हैं कर्मकांड के। ऊपर से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है। तो ऐसे घर में हवन पूजन और कभी कभी सत्संग जो है होते रहते। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं कि सत्संग करने बैठे हैं और ना जाने कितने तरह की क्या क्या बातें हो रही है। ऐसा नहीं, सत्संग अर्थात सत्संग, सत्संग होना चाहिए, ज्ञान की बातें आनी चाहिए। तो पहले जो सत्संग कर रही आ रहे थे ना, रामायण पढ़िए थे, मतलब पहले कहते थे गाना गावे इसी के, पहले कही थे गाना गावे इसी के ना। गाना ऐसा नहीं है कि भजन में भी मन लगता है, पर इसमें भजन के साथ साथ कुछ सत्संग भी तो जरूरी है। और यहाँ उल्टा हो जाता है। तो फिर ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बिठाया, बिठा के उपदेश दिया और पूछा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला। तो किसी ने कहा खाने पीने के लिए, सोने के लिए, मौज मस्ती के लिए, जीवन जीने के लिए, सैर सपाटे के लिए, अलग अलग तरह की बातें बताई। आइए शंकर भैया आइए, बिल्कुल आपका व्यासपीठ में स्वागत है।
आप राजिम शक्तिपीठ से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। वो भैया को भी भैया भैया भी है ना साथ? अच्छा, हमारे महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ दीदी आपसे। अच्छा जी जी जरूर, स्वागत है। मन में सोच के आया तो पूछूंगा करके। अच्छा, और थोड़ा महासमुंद उपाध्याय जी के पास जाना है करके थोड़ा सर जी लोग आए हैं हमारे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या महिलाओं को भागवत पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि गायत्री मंत्र ये दीदी लोग जप सकते हैं कि नहीं जप सकते? ये मेरा दूसरा प्रश्न। जी जी जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि ये व्यास गद्दी में सिर्फ एक ही लोग बैठ सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। एक प्रश्न एक एक करके पूछे तो मैं प्रश्न ही भूल जाऊंगी, है ना? चलिए कह दीजिए। नहीं, आदरणीय का तो प्रश्न ऐसा है कि ये प्रश्न करते रहते हैं और ऐसे प्रश्न का उत्तर तो आप चुटकी में देते हैं, मगर मेरा प्रश्न ये है, वैसे आप व्हाट्सएप में भेजा हूँ आपको, वो अच्छा, ये मैं नहीं देख पाई। हाँ, वो ये है कि जब रामायण को सब पढ़ सकते हैं, रामायण की व्याख्या सब कर सकते हैं, रामायण का पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है और हर व्यक्ति भी पढ़ रहा है, हर व्यक्ति उसका उच्चारण कर रहा है, तो श्रीमद् भागवत और रामायण, क्या रामायण छोटा है? क्या भागवत बड़ा है? क्या राम छोटा है? क्या कृष्ण बड़ा है? क्या आपका प्रश्न बहुत बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम सवाल आपने किया है और एक एक करके क्रम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। आपने सर्वप्रथम प्रश्न पूछा था कि व्यास गद्दी का अधिकारी कौन है? तो व्यास गद्दी के लिए बात ऐसी है, सबसे पहले आप व्यास गद्दी का अधिकारी तो भागवत में ही लिखा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ध्यान चाहूंगी सभी का, सब लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतीनि स्पृह। सबसे पहला कि व्यास का अधिकारी कौन, भागवत कौन कर सकता है? विरक्त। और आपने भाई साहब साथ साथ एक बात और पूछी कि क्या महिलाएं कर सकती है? आपका प्रश्न था ना, महिलाओं को व्यास का अधिकार है कि नहीं? तो विरक्त और विरक्त ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। विरक्त जो है वो किसी के लिए भी, स्त्री के लिए भी लागू हो सकता है और पुरुष के लिए भी लागू हो सकता है। विरक्त शब्द जो है वो, विरक्त को आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं ले सकते, क्योंकि विरक्त तो स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। वैष्णवो, वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु परंपरा से जुड़ा हुआ हो, और इसमें जाति का उल्लेख नहीं है। जो वैष्णव ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही, जो व्याख्या है। एक तो विरक्त, विरक्त में दोनों आ सकते हैं, हमारी बहनें भी विरक्त होती हैं, साध्वी होती हैं, जो संसार से को त्याग दिया है और संसार का को त्याग करके जो विरक्त जीवन सब माया
लोगों को छोड़कर जो विरक्त जीवन जी रहे हैं वो दोनों हो सकते हैं। ये हुआ एक तो प्रश्न। दूसरा हुआ जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हो, जो विष्णु को मानने वाला हो, वो भी भागवत का वक्ता हो सकता है। इसके बाद विप्रो, जो विप्र है वो भी भागवत का वक्ता हो सकता है। ये तीन बातें आई। अगर हम ऐसा करते हैं कि विरक्तो वैष्णव, उसके बाद कहते हैं कि विप्र ही, अगर ये कहा गया कि ब्राह्मण ही, अगर मैंने एक जगह सुना था कि विरक्तो वैष्णव, उसके बाद कह दिया गया कि ब्राह्मण ही, विरक्त ही, विप्र ही, तो अगर ही लगता है विप्र के साथ, अगर ही लगता है, ही शब्द जुड़ जाता है, तो फिर ये दोनों पहले के शब्द वैष्णव और विरक्त उनके लिए लागू हो जाएगा कि विप्र जो वैष्णव हो और विरक्त हो। लेकिन यहाँ पर अल्प विराम दिया हुआ है, व्याकरण में आऊंगी मैं। अल्प विराम, विरक्त तो अलग, वैष्णव अलग, विरक्त मतलब जो संसार से जिन्होंने विरक्ति ले ली हो, संन्यास धारण कर लिया हो, है ना। तो ये दोनों हो सकती हैं, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं। वैष्णव जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला कोई भी, मैं भी मानती हूँ वैष्णव संप्रदाय को, तो उस श्रेणी में मैं भी आ गई। आपका संशय। और तीसरा विप्र तो है तीनों। उसके बाद वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, कह रहे हैं कि जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, विशुद्ध रूप से जिन्होंने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, ऐसे भी लोग वक्ता भागवत के हो सकते हैं। उसके बाद दृष्टांत कुशलोधीर, जो बहुत कुशलता पूर्वक भागवत में लिखी गई बातों को, संदेश को लोगों को पहुंचा सके। बहुत ये हो गया। अब इसके बाद एक और किसी ने प्रश्न पूछा था कि इस पीठ का नाम व्यास है, व्यासी नहीं। और एक शब्द और आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ नहीं कहना चाहती थी, पर आपने सीधा प्रश्न कर लिया। कहा था कि ब्राह्मण को अधिकार है, ब्राह्मणी को नहीं कहा था, है ना। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी होंगे या कर्मचारी नहीं भी होंगे। तो जब देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी, कोई मास्टर की पत्नी है तो उसको मास्टरनी कह देते हैं, है ना। और बढ़िया भैया बैठे हुई होकर पत्नी सबोजन गाँव मास्टरीन कहा था कि नहीं, है ना। पटवारी के पत्नी लगा कह देते पटवनिन, कह देते ना पटवनिन। डॉक्टर के पत्नी ला डॉक्टरिन। लेकिन अगर कोई स्त्री डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरिन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, उसको डॉक्टर ही कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री थी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, तो उसको राष्ट्रपति नहीं कहा जाता है क्या? नहीं। वो जो पद होता है वो पद ही होता है, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। कलेक्टर को आप कलेक्टर कहोगे, डॉक्टर को आप डॉक्टर कहोगे, उसी प्रकार से। और ये बात अगर जटिल लग रही हो तो और आसान, कोई ब्राह्मण कन्या या ब्राह्मण स्त्री का आधार कार्ड बनेगा या किसी बैंक में उसका खाता खुलेगा, उसका स्कूल में नाम दाखिला होगा, तो क्या लिखाएगा? मैं आप लोगों से प्रश्न करती हूँ। ब्राह्मण लिखाएगा जाति में, अब वो की ब्राह्मणी लिखाएगा? आप ही लोग बताइए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जाति में क्या लिखाएगा? जो जानकार है जरूर उनको माइक दे दिया जाए। जब आधार कार्ड बनेगा तो क्या लिखाएगा? तो जाति स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, जाति केवल जाति होती है। तेली तो तेली, तेला नहीं, पुरुष है तो तेला नहीं, स्त्री है तो तेली नहीं। और उसी प्रकार जाति अगर ब्राह्मण है तो स्त्री भी जाति में ब्राह्मण लिखेगी, ब्राह्मणी नहीं लिखेगी। फिर ये अलग से उसमें नी जोड़ने का कोई तात्पर्य, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन मैं अपना वक्तव्य रख रही हूँ। अपना जो हम देखते हैं कि उसकी जाति लिखी जाती है। स्कूल में जब कोई बच्ची पढ़ती है तो उसका नाम हमने भी रजिस्टर में देखा है, उसका नाम जो है जो भी लिखते हैं उसके बाद उसके साथ जाति में ब्राह्मण लिखा जाता है, जाति में निषाद लिखा जाता है, निषादी नहीं लिखा जाता है। ये स्पष्ट है। और व्यासी, तो व्यास गद्दी जो है एक व्यास परंपरा, व्यास जी ने वेदों का संकलन किया, पुराणों को लिखा, उसके कारण से ये पदवी इस पीठ पर जो बैठता है ये एक पदवी बन गई है। जैसे प्रधानमंत्री अकेला नहीं होता, उसकी पद व्यक्ति बदलते रहते हैं। इंद्र का पद जो है वो बदलते रहता है, हर 100 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। उसी प्रकार अगर विरक्त हो या वैष्णव हो या विप्र हो, तीनों में से कोई भी हो, अगर उसके बाद वो वेद शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया है, अगर वो कुशल वक्ता है, ये सारे गुण उसके अंदर है, तो वह व्यासपीठ का अधिकारी हो सकता है। और प्रश्न क्या था आपका?
अच्छा, राम और कृष्ण, हाँ ये बातें आती है कि आप रामायण पढ़ सकती हैं, नौधा पाठ कर सकते हैं और भागवत नहीं पढ़ सकते। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, कि दोनों में से किसी को कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता। भागवत ग्रंथ पूजनीय है और भागवत ग्रंथ में अगर भागवत ग्रंथ अगर भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है तो रामचरितमानस या रामायण भगवान राम का वांग्मय स्वरूप है और दोनों एक ही विष्णु के अवतार है। तो जो भागवत के वक्ता हो सकते हैं, जो रामायण के वक्ता हो सकते हैं, वो भागवत के वक्ता भी मेरे हिसाब से हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में समानता है। राम और कृष्ण दोनों बराबर हैं और ये मतलब है कि राम कथा कर सकते हैं, नौधा भक्ति कह सकते हैं, तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है। और एक बात स्त्रियों के लिए और कहना चाहूंगी कि स्त्री, हाँ बताती हूँ कि स्त्रियां वक्ता हो सकती है कि नहीं, इसका प्रमाण भी वेदों में मिलता है और वेदों के बातों का प्रमाण रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वेदों पर महिलाओं का अधिकार, इड़ा जो याज्ञवल्क्य की बेटी थी उसको यज्ञ कासिनी कहा गया था और उसको यज्ञ कासिनी कहा गया था। आचार्यस्य स्त्री आचार्यायि पुयोंग इत्येव आचार्या त्वयं व्याख्यात्री, मतलब आचार्य और व्याख्यात्री दोनों स्त्रियां हो सकती है। इसके कई प्रमाण गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। कई प्रमाण मिलते हैं कि स्त्रियां व्यास की अधिकारी हैं, स्त्रियां गायत्री मंत्र की अधिकारी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। और हमारी माता जी भी आई है, कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। गायत्री माता की, सद्गुरुदेव कबीर साहेब की जय। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़े रहे दो म्यान। क्या बात है, दीदी जी के लिए ताली बजाएं। बिल्कुल, भक्त सज्जनों की जय। धन्यवाद। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आ गए थे तो कथा से तो 100 पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया, तो 100 पुत्र में 89 उसी समय विरक्त हो गए और 11 जो है उनको अलग अलग द्वीपों का राजा बना दिया। और उसके पश्चात जो है वो कहते हैं एक जो थे भरत जी महाराज, उनको राजगद्दी सौंप दी, स्वयं निकल गए और स्वयं निकले, दिगंबर हो गए, देहाभ्यास छूट गया। और ये भरत जी महाराज कई वर्षों तक राज्य करते रहे, बेटा ब्याह हुआ, बेटे हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी सौंपी और सोचा कि मेरे सभी भाई 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए, जिन्होंने राजा निमि के दरबार में जाकर उनसे सत्संग किया। उन्होंने सोचा कि मेरे सभी भाई तो सन्यासी हो गए, मैं ही संसार में पड़ा हूँ, अब मुझे भी घर का त्याग करके कुछ भगवान का नाम जाप करना चाहिए और मुझे भी अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये सोचकर भरत जी महाराज निकले और भरत जी महाराज जो है गए नेपाल में, गंडकी नदी है वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक हिरनी आई, गर्भवती थी, शेर की दहाड़ को सुनकर डर गई और डर के कहाँ चली गई, डर के पानी में चली गई और पानी में चली गई तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई, बालक को जन्म दिया। हिरनी जो है उसका प्राणांत हो गया, बालक बहने लगा, हिरनी का जो मृगी है, मृगी का बच्चा वह बहने लगा। तो भरत जी महाराज ने उसे बचा लिया। पर सुखदेव ने कहा कि अच्छी बात है कि एक संत ने दया की और बहते हुए उस मृगी के बच्चे को बचाया। ये संत का स्वभाव है दया करना, लेकिन ये करना था कि कुछ दिन संभालते, कुछ दिन देखभाल करते, फिर छोड़ देते वन में। लेकिन ऐसा स्नेह हो गया, ऐसी ममता हो गई कि उन्होंने उसे गले से लगा लिया, अपने पास रख लिया और सारी भजन छूट गई, सारी माला छूट गई।
20 घंटे का जब चलता था भरत जी महाराज का, 20 मिनट मन नहीं लगता। दिन भर हिरण का ध्यान, जैसे हमारा हाल है ना। माला लेके बैठते हैं, संसार की सारी बातें याद आती है, किसको फोन करना है, किससे बातें करनी है और किससे क्या क्या करना है, ये सारी बातें जो है वो आती हैं। तो उसी प्रकार और फिर मन नहीं लगता पूजा में, 5 मिनट मुश्किल से बैठ पाते हैं। उसी प्रकार भरत का जीवन हो गया और एक दिन वह बीमार पड़ा और उसी मृगी के बच्चे को गले से लगाए रहा और उसी को याद करते करते उसका प्राणांत हो गया। तो भागवत ये कहती है कि अंते मति साया गति, अंते मति साया गति, कि अंत में हम जिस चीज का चिंतन करेंगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, कि व्यक्ति जिस भाव से भावित होता हुआ प्राण त्यागेगा वह उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। हिरण का ध्यान करते करते प्राण त्यागा। दूसरा जन्म भरत जी महाराज का हिरण के रूप में हो गया, हिरण बन गया। आप लोग ध्यान रखना क्या क्या पाल के रखे हैं घर में, है ना। ज्यादा प्रेम हुआ तो कहीं उसी की योनि ना मिल जाए, सावधान, है ना। सावधान करती है कथा, मृत्यु के लिए सावधान करती है, जीवन के लिए तो करती है, मृत्यु के लिए भी सावधान कर रही है कथा। कि हिरण के बच्चे से प्रीति हो गई, उसी को याद करते करते किसका कौन देखभाल करेगा, प्राण त्यागा तो अगली योनि हिरण की मिल गई। गनीमत है भरत जी के पास हिरण थी। लोग तो ना जाने और क्या क्या रखते हैं, रखना अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर इतनी आसक्ति ना रखे किसी से। अपने संतान से आसक्ति नहीं तो फिर तो और पशु पक्षियों की बात, ज्यादा आसक्ति नहीं, क्योंकि आपका अंतिम क्षण जो होगा वही महत्वपूर्ण होगा। उस समय जो आपका विचार होगा वही आपको गति मिलेगी, वही आपको योनि मिलेगी। अगले जन्म में बात याद थी हिरण रहते हुए भी कि पहले जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण से प्रीति हुई तो हिरण की योनि मिली। फिर एक सौभाग्य से फिर एक आंगिरस पंडित जी के घर जन्म हुआ। अब धीरे धीरे बढ़ने लगी उम्र तो पिताजी ने मंत्र सिखाया, एक गायत्री मंत्र सिखाया। 4 महीने तक सीख नहीं पाया तो पिता ने कहा ये तो जड़ बुद्धि का बालक है। जड़ बुद्धि मतलब मन बुद्धि, कम बुद्धि का बालक है। और कम बुद्धि का बालक कहा तो इसलिए फिर सब लोग उसे जड़ भरत कहने लगे। इस जन्म में भी उसका नाम भरत पड़ा तो सभी लोग उसे जड़ भरत कहने लगे। और जब जड़ भरत कहने लगे, जड़ बुद्धि का कहने लगे तो भाभी भाई भी उसे घर से निकाल देते हैं, अरे तू कुछ काम का नहीं है। एक दिन जड़ भरत जी महाराज जा रहे थे, 40 बरस हो गया है, कुछ नहीं कहा है, सबने गाली दी, किसी ने बंद बुद्धि कहा, किसी ने जड़ भरत कहा, किसी ने निकम्मा कहा, पर बिल्कुल शांत है। आज भाभीियों ने भाइयों से कहकर घर से निकलवा दिया। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं जड़ भरत जी महाराज, उधर से राजा रहुगण की सवारी आ रही थी। एक कहार बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा जो रास्ते में दिखे जोत लो। पकड़ में आ गए भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, इन्हीं को बुला के आए कहार बाकी। और कुछ नहीं कहा, जड़ भरत जी महाराज ने अपने कंधे में राजा की पालकी उठा ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देख रहे हो राजन, एक ज्ञानी एक साधारण से राजा की पालकी उठा रहे हैं। और भरत जी का नियम था कि जब वो आगे बढ़ते तो एक हाथ वो आगे देख के चलते थे, पीछे देख के चलते थे। छोटी चींटी भी आ जाती ना तो उसे पैर के नीचे आने नहीं देते। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया था। लोग जड़ भरत कह रहे हैं, मंद बुद्धि का कह रहे हैं, पर आत्म ज्ञान हो गया है। 40 साल है, मौन है, एक शब्द नहीं कहा है, मौन व्रत लिया है जड़ भरत ने। आज जब पालकी उठाई, सामने चींटी आई, सामने कुछ कीड़े मकोड़े आए, उछलने कूदने लगे। अब जैसे ही उछलते जड़ भरत तो राजा रहुगण का सिर पालकी में टकराता। बार बार यही होता रहा तो राजा रहुगण ने कहा कि जानते नहीं तुम किसकी पालकी उठा रहे हो, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। कुछ भी नहीं बोले जड़ भरत, कहा कि
जीवित हो या मुर्दा। तब जड़ भरत ने पालकी उतारी और कहा अगर आज मैं चुप रहा तो लोग सोचेंगे कि जिस ज्ञानी जड़ भरत ने राजा जहू की पालकी उठाई वह तो मूर्ख का मूर्ख रहा। और उपदेश देते हुए कहा राजन जमीन पर चलने का श्रम उसे लगेगा जो जमीन पर चलेगा। मैंने कम से कम 30 बार से ज्यादा इस लाइन को पढ़ी तब मुझे समझ में आया इसका। ऐसे समझ में आ गया था पर और जितने बार पढ़ती थी उतने बार उसके तो समझना एक बार में। जमीन पर चलने का श्रम उसे लगेगा जो जमीन पर चलेगा। और जमीन पर मैं नहीं चल रहा हूँ। और कहा इत्र को पीस कर रस इत्र फूलों को रस निकाल कर इत्र बनाओगे। इत्र का और क्या करोगे? मैदा को गेहूं को पीस कर मैदा बनाओगे, फिर मैदे को पीस कर और क्या बनाओगे? कहा जमीन पर चलने का श्रम उसे लगेगा राजन जो जमीन पर चलेगा। और जमीन पर मैं नहीं चल रहा। मतलब चल तो खुद ही रहे फिर भी कह रहे मैं नहीं चल रहा हूँ। अर्थात कहा कि मोटे ताजे हो तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। मोटा फिर कहते हैं जड़ भरत मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है राजन, मोटा ताजा मैं नहीं। मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है। मेरा शरीर जमीन पर चल रहा है राजन, मैं जमीन पर नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ राजा। मैं क्या हूँ? मैं चिन्मयी आत्मा हूँ। आत्मा जमीन पर किसी की चलती है क्या? बताइए। इसीलिए कहा कि मैं नहीं जमीन पर चल रहा। किसी की आत्मा चलती है, शरीर चलता है और मैं शरीर नहीं हूँ। आध्यात्म में शरीर को महत्व दिया ही नहीं गया है। शरीर चाहे कुछ भी हो। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया मनुष्य जन्मना जायते शूद्रः। हम कई वर्णों की बात करते हैं, कई जातियों की बात करते हैं, शास्त्रों की उन्हीं बातों को करते हैं। पर वही शास्त्र एक तरफ कहता है कि हर मनुष्य, अब मनुष्य में तो सब आ गए ना, हर जितने वर्ण है वो सारे वर्ण के लोग उसमें आ गए। मनुष्य जन्म मनुष्य मात्र के लिए बात, किसी वर्ण विशेष के लिए बात नहीं हो रही है। मनुष्य मात्र के लिए बात कही गई कि मनुष्य जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते। जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से शास्त्र कह रहा है, और जब उसका संस्कार होता है उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन के बाद जब गुरु दीक्षा दी जाती है तब उसका आध्यात्मिक जीवन का जन्म होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का 2 बार जन्म होता है, एक बार गर्भ से और एक बार उसका आध्यात्मिक जन्म। बाकी तो सबके लिए एक ही बात कही गई। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा मोटा ताजा है, मैं मोटा ताजा नहीं। और मेरी क्या चिकित्सा करोगे राजा? यही कह रहे मेरी क्या चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीस कर मैदा बनाओगे, उसका भला और क्या बनाओगे? और राजन मैं चिन्मयी आत्मा हूँ। आत्म तत्व का उपदेश दिया। हम शरीर नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा है जो शरीर को देखता है। कहुड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र जी महाराज एक बार ज्ञानियों की, राजा जनक के दरबार में हमेशा ज्ञानियों की सभा लगती थी। हमेशा वो ज्ञानियों को बुलाते। राजा जनक की सभा में चर्चा होती। गार्गी जी का मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि राजा जनक की सभा में गार्गी जी का शास्त्रार्थ हुआ था। गार्गी जी ने शास्त्रार्थ किया था। तो उसी राजा जनक की सभा में ये अष्टावक्र जी महाराज जब आए तो लोग देखकर उसे हंसने लगे। ध्यान जाओगे सबका, लोग देखकर हंसने लगे। क्यों हंसे भाई? अष्टावक्र जी जब आए तो क्योंकि अष्टावक्र, अष्ट मने 8, वक्र मने टेढ़ा मेढ़ा, उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, जिसके कारण से लोग उसे देखकर हंसने लगे। अब अष्टावक्र जी महाराज ने सबको हंसते हुए देखा तो स्वयं भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक को आश्चर्य हुआ। पूछे ऋषिवर, ये सारे लोग दरबार में बैठे आपको देखकर हंस रहे हैं। ध्यान जाओगे सभी का बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक नहीं, भले से किसी बात को आप छोड़ दिए होंगे पर इसे जरूर सुनिएगा। कहा राजन आपने कहा था कि ज्ञानियों की सभा बुलाई। जब राजा जनक ने पूछा ये सब आपको देखकर हंस रहे हैं, आपका शरीर है हर जगह से टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए आपको, पर आप क्यों हंसे समझ नहीं पाया मैं। आप क्यों हंस रहे हैं? आपकी हंसी हो रही है और आप स्वयं हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा
कि राजन, मुझे जब निमंत्रण मिला था तब कहा गया था कि ये ज्ञानियों की सभा है, पर ये ज्ञानियों की नहीं, ये तो चर्मकारों की सभा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, ये तो चर्मकारों की सभा है। ऐसा क्यों कहा? राजा जनक ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, जब मैं प्रवेश किया तो इन्होंने मेरी आत्मा को नहीं देखा कि मेरे अंदर कौन बैठा है। वो आत्मा तत्व इनमें से किसी ने नहीं देखा। उस आत्मा तत्व को इन्होंने केवल मेरे शरीर को देखा और मेरे शरीर की हंसी उड़ाई। अब राजा जनक तुरंत सिंहासन से उतरे, चरण में आ गए अष्टावक्र जी महाराज के और कहा कि आप मेरे सच्चे गुरु हैं, मैं आपको गुरु वरण करता हूँ। कहा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, गुरु वरण करोगे तो। कहे, राजन, ये पूरा राज्य कोष और राजकोष का धन आपका है, ले लीजिए। बोले, ऐसा है राजन, ये राजकोष का जो धन है उस पर प्रजा का अधिकार है, आप केवल उसके संरक्षक हैं, उस पर प्रजा का अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार नहीं है आप उसे नहीं दे सकते। तो कहा, फिर मेरा शरीर ले लो। बोले, शरीर का तो कोई मोल ही नहीं है, शरीर लेकर मैं करूंगा क्या? शरीर का कोई मोल ही नहीं है, तो शरीर लेकर करूंगा क्या? और तब कहा राजा जनक ने, फिर मैं अपना मन आपको समर्पित करता हूँ। और जैसे ही राजा जनक ने मन का समर्पण किया, राजा जनक के अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो गया। जहाँ पर मन का समर्पण होता है वहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। मन का समर्पण, जहाँ पर मन का समर्पण, मैं अपना मन समर्पित करता हूँ। और तब राजा जनक उनके चरणों में बैठे और उनको गुरु वरण किया, और यहीं से अष्टावक्र गीता की शुरुआत हुई। देखिए, जितनी गीता है ना, उन सभी गीता में एक व्यक्ति भटका हुआ है और दूसरा उसको उपदेश कर रहा है। भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन भटका हुआ है। भटका हुआ है ना अर्जुन, तो जितनी गीता है उसमें सब में एक भटका हुआ है, दूसरा ज्ञान दे रहा है। लेकिन अष्टावक्र जो गीता है वो, उसमें दो ज्ञानियों के बीच की चर्चा है, क्योंकि मन का समर्पण करते ही राजा जनक के अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो गया। जब वो स्वयं आत्मज्ञानी हो गए, और अष्टावक्र जी महाराज तो है ही पहले से आत्मज्ञानी, तो ये अष्टावक्र गीता जरूर पढ़ना चाहिए। दो आत्मज्ञानियों की चर्चा है अष्टावक्र गीता। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। कहने का तात्पर्य है कि शरीर का कोई मोल नहीं आध्यात्म में। जिसके अंदर ज्ञान आ गया वो शरीर देखता ही नहीं है कि शरीर स्त्री है कि पुरुष है कि और क्या है कि क्या है। ज्ञान जहाँ है, ज्ञान से सारा भेद चला जाता है। बार बार मेरा निवेदन कि ज्ञान से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध के साथ साथ भेद भी चला जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का भेद चला गया था, जैसे ऋषभदेव जी महाराज का भेद चला गया और वो दिगंबर हो गए। जिसका भेद चला जाता है उसे आत्मज्ञान, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा रघुगण को जब ये बात ये सुनी, तब पालकी से उतरे, चरण में आ गए, आप कौन हैं? और तब कहा कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट स्थूल संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो अभवम मृगा संगादार्थम। बोले, भाई पहले भरत नाम का राजा था, हिरण से मेरी प्रीति हो गई, फिर हिरण की योनि में आया, अब ले देकर फिर मानव योनि मिली है। और ये मानव योनि क्या है? शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ये शरीर हमें किसके लिए मिला है? धर्म का आचरण करने के लिए मिला है। इसलिए अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करें। आगे सुखदेव जी महाराज नरकों की कथा बताते हैं। सिस्टम स्कंद की कथा आती है और इसी के पश्चात जो है सिस्टम स्कंद की कथा में राजा परीक्षित को
कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि अनजाने में किए गए पाप के प्रायश्चित का उपाय सुनिए राजा। परीक्षित ने पूछा कि अनजाने में अगर गलती हो जाए तो प्रायश्चित कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा। सब पाप तो गलतियां तो सबसे होती है, तो उपाय जानना चाहते हैं ना, तो 5 उपाय बताया भागवत में। कहा कि गौ के लिए पहला ग्रास, भोजन बनाए तो गौ माता के लिए ग्रास निकाले। दूसरा अग्नि को भोजन, अग्नि को कैसे भोजन, पहले माताएं घर में भोजन बनाती थी तो चूल्हे में बनाती थी, चूल्हे से आग निकालना है, थोड़ा सा भात निकाल लेना है, उसमें गुड़ या घी मिला लीजिए और उसको मिक्स करिए। गुड़ घी नहीं है तो केवल गुड़ या शक्कर, जो भी ज्यादा अच्छा है गुड़ ले ले आप, भात में गुड़ मिलाए और 5 बार आप उसमें डालें। आप त्योहार के दिन होम देते हैं ना, छोटे से उसमें धूप लाने में मिट्टी का कुल्लड़ लेके आप आते हैं और उसमें उसी प्रकार से 5 बार देना है। मंत्र क्या बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं ब्रह्मणे इदं नमः। दूसरी बार फिर गायत्री मंत्र बोले, स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं नमः। तीसरी बार फिर आपने गायत्री मंत्र कहना है, स्वाहा कहके इदं ऋषेभ्यः इदं नमः। चौथी बार फिर आपने गायत्री मंत्र कहना है, स्वाहा कहके इदं नरेभ्यः इदं नमः। 5वीं बार फिर गायत्री मंत्र कहना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं नमः। पहला ब्रह्मदेव के लिए, दूसरा सभी देवी देवताओं के लिए, तीसरा जो है वो सभी ऋषि मुनियों के लिए ऋषिभ्यः, चौथा जो है वो महापुरुषों के लिए और 5वां अपने पितरों के लिए। 15 दिन पितर में दे देते, बाकी दिन हमारे पितर मन भूखावत रहते हैं, तो आखिरी पितर के लिए। अब आप सोचेंगे हमें तो मंत्र नहीं आता, तो मंत्र की आवश्यकता नहीं, भाव के भूखे हैं भगवान, और श्रद्धा पूर्वक भाव से आप निकालिए। अगर आपके अंदर करने का भाव है, बिल्कुल करना चाहिए। आप कहें चलो मैं सीधे छत्तीसगढ़ की कथा है तो छत्तीसगढ़ी में बता देते, हिंदी घलो अलग अलग। हे ब्रह्मादेव मोर भोजन ला पाले स्वाहा, कौन लेके लिया है आ जाइए सब जन। सबो देवी देवता मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा, सबो ऋषि मुनि मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा, सबो महापुरुष मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा, और सबो मोर पितर देवता मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा। ऐसे तो हो सकते ना छत्तीसगढ़ी में। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम। हे भगवान, कोई पूजा विधि नहीं आती। 3 अनपढ़ की कहानी बताई थी ना, अगर हृदय में भाव हो तो साधारण से शब्द भी मंत्र बन जाया करते हैं। केवल आपके भाव को स्वीकार करते हैं भगवान, और जहाँ पर भाव है आप मंत्र ना भी बोले तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होगी। आपके हाथ में अगरबत्ती नहीं है, अगर आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से आपकी बात निकल रही है, तो आपके दिल से निकली हुई बात भगवान के दिल तक जरूर पहुंचेगी। ये तो सब माध्यम है अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, और उनको इतना दिया है ना भगवान ने, तूने खूब दिया दाता तेरा बहुत बड़ा उपकार। कितना दिया है भगवान ने, बहुत बड़ा उपकार, तेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया दाता, तूने खूब दिया दाता, तेरा बहुत बड़ा उपकार, तेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया दाता। इतना दिया है, सुंदर परिवार दिया, घर दिए, ये दुनिया बनाई, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। बताइए, ये जल हमने नहीं बनाई, ये वायु हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति हमने नहीं बनाई, ये जितने आप देख रहे हैं उपयोग करने वाली चीजें सब उन्हीं की दी हुई है। हम तो खाली हाथ आए थे, तो इतना सब कुछ दिया है। तो ये भगवान जो इतना दिया है, कम से कम उनको प्रतिदिन जाके धन्यवाद तो दें। एक पत्र पुष्प लेकर जाएं और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय बन पड़ता है, उपासना हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए।
और इस प्रकार से थोड़ा सा प्रसाद बचा ले, उसको घर में आप यहाँ चढ़ाने के बाद बचा के प्रसाद में मिला देते हैं ना, सब कुछ भोजन पूरा प्रसाद बन जाता है। वैसे ही जो आप होम देंगे भात का, उसको इतना सा बचा लीजिए, जो खाना बनाया है उसमें मिला दीजिए, वो भोजन आपके घर का क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को अगर श्रद्धा पूर्वक घर के लोग ग्रहण करेंगे तो निश्चित उसके अंदर के विकार दूर होंगे और उसके अंदर संस्कार आएगा। ये बिल्कुल प्रमाणित बातें हैं। कई लोगों ने इसको आजमाया है, विदेशों में भी इसको आजमाते हैं। तो विदेशों में तो चूल्हा नहीं होता, बोले गैस चूल्हे पर एक तांबे का बर्तन रखे, ये प्रक्रिया 5 बार डाली जाए और जब वो गैस की आंच कम कर दी जाए और जब भोजन पूरा जल के राख हो जाए, क्योंकि वो आग में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसका सूक्ष्मीकरण होता है, और सूक्ष्मीकरण होने के बाद जो है वो पूरे वातावरण में जाकर जिसके लिए हम आहुति देते हैं वो उसको मिल जाता है। उसके साथ अन्य जो जीव जंतु है, सूक्ष्म जीवाणु है, उन सबको भी मिल जाता है, वो सब तृप्त हो जाते हैं इस यज्ञ से। तो इतने सारे फायदे हैं, यज्ञ भी हो जाता है और हमारे देव तृप्त भी हो जाते हैं और हम उनके ऋण से उऋण भी होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद कहते हैं चींटी को 10 ग्राम आप आटा, पेड़ में थोड़ा सा आटा डाल दे, चींटियां खा लेंगी। फिर मछली को आटे की गोली खिलाना, एक छोटी छोटी आटे की गोली बना के सरोवर में डालें। और पक्षी को अन्न देना। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें प्रायश्चित बताया गया है अनजाने में किए गए पाप का। और सबसे बड़ा उपाय बताया गया क्या कि केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुनन्ति कारणसेन निहारमेव भास्करः। सबसे बड़ा प्रायश्चित है गोविंद का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। कि भगवान का नाम ऐसा है कि जिनके नाम लेते ही सभी दुखों का समन हो जाता है। अजामिल की कथा आती है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण बालक था, गलत संगति में आया, चोरी हत्या करने लगा, गणिका को अपने घर ले आया। एक दिन संत आए, उसकी पत्नी गणिका थी, उन्होंने भोजन कराया। संत जाते जाते कहे गए कि तुम गर्भवती हो, तुमने हमारी सेवा की, एक काम करना, हम तो जा रहे हैं पर जाते जाते इतनी हमारी बात सुन लेना। संत जहाँ जाते हैं निश्चित उसका कल्याण किए बिना वहाँ से वो नहीं निकलते। कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने रख लिया बेटे का नाम नारायण। समय निकलता गया, एक बार अजामिल बीमार पड़ा तो बेटा आंगन में खेल रहा था और अजामिल उसे पुकारने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटा तो खेलने में मस्त था। वो प्रभु नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ अजामिल की देखभाल, उसकी रक्षा करना। इधर यमदूत भी आ गए, यमदूत भी आ गए। अजामिल के पाप का घड़ा भर चुका है। अब दोनों में वार्तालाप होने लगा, एक तरफ यमदूत एक तरफ भगवान के दूत। भगवान के दूतों ने कहा इन्होंने हमारे नारायण को याद किया है, इसलिए हमारे नारायण ने इनकी रक्षा के लिए हमें भेजा है। तो यमदूतों ने कहा इन्होंने जीवन भर पाप किया है, अब हम इसे लेने आए हैं, इसका जीवन समाप्त हो गया है। कहा इसका जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन जैसे इन्होंने नारायण कहा, भगवान का नाम लिया, इसके पाप धुल गए। तो यमदूतों ने कहा देखो भाई, आपको कोई ना गलत फहमी हुई है, इन्होंने आपके भगवान नारायण को नहीं पुकारा है, ये तो इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के दूतों ने कितनी सुंदर बात कही, कहा कि किसी का नाम नारायण रख देने से, हे यमदूतों बताओ क्या नारायण नाम की महत्ता कम हो जाएगी? किसी का नाम नारायण रख दिया, किसी का नाम राम रख दिया, तो क्या राम नाम की महत्ता कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने नारायण कहा है और ऐसे वार्तालाप हुई, यमदूत को खाली हाथ लौटना पड़ा और भगवान ने अजामिल को 12 वर्ष का जीवन और दिया, जीवन दान। और अजामिल ने भगवान नाम का सहारा लेकर फिर अपना जीवन का कल्याण किया। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम की महिमा बताई गई। इसीलिए नाम जब कलयुग में व्यक्ति को आप जैसे राम राम जप सकते हैं,
राम राम जप सकते हैं, राधे राधे जप सकते हैं, कृष्ण का नाम जप सकते हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। न राधे राधे भी आप जप सकते हैं, ये भी नाम है राधा रानी का। और इस प्रकार से नाम की महिमा बताई और कहते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमा मुकुट होई श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाता है, अधमाओ अधम से अधम व्यक्ति भी इसको ये श्रुति कहती है, मुकुट होई श्रुति गावा। ये श्रुतियां गाती है, श्रुतियां बताती है कि मरते समय व्यक्ति के मुख से अगर राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, राधा निकल जाए तो वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। राम एक तापस तिय नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक नाम जो है वो अनेकों कुमति अर्थात दुर्बुद्धि को दूर करने वाला है। कहते हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। इसीलिए भगवान का नाम सभी पापों का शमन करने वाला है। आगे कथा आती है सप्तम स्कंद में गजेंद्र की, और ये गजेंद्र को अभिमान था और एक दिन ये त्रिकुट पर्वत में रहता था। सरोवर में इसने क्रीड़ा करने की इच्छा से अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को साथ लेकर गए, लेकिन जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया एक ग्राह ने पैर को पकड़ लिया। और अभिमान छुड़ाना होता है भगवान को, जब भक्त को नजदीक लाना होता है ना, तो ऐसा ही होता है, कुछ न कुछ मुसीबतें आ जाती है जीवन में। इसे भगवान की कृपा मानना चाहिए कि ना जाने उसके कौन से क्रोध में कैसी कृपा छुपी हुई है, क्योंकि भगवान के क्रोध में भी कभी कभी बड़ी बड़ी कृपा होती है। आपको कल जरूर इस विषय में बताएंगे। आज तो अधिक समय हो गया है, थोड़ा विलंब से कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए जो है वो समस्या नहीं आई थी, काम आ गया था, इसलिए जो है विलंब से बैठे थे। तो सप्तम स्कंद की कथा गजेंद्र की आती। ग्राह ने पैर पकड़ लिया, कुछ दिन पत्नियां खींचती रही ग्राह से छुड़ाने के लिए, कुछ दिन बच्चे ने सहयोग किया, उसके बाद थक गए, छोड़ के चले गए। कहते हैं 1000 बरस तक ग्राह और गज की बीच लड़ाई हुई, युद्ध हुआ हजारों वर्षों तक, और गज जो है वो लड़ता रहा ग्राह से। लेकिन कहते हैं ग्राह जो है वो जल का जीव था और हाथी थल का जीव है। जल में रहते रहते ग्राह की शक्ति बढ़ती गई और गज की शक्ति क्षीण होती गई, कम होती गई। और जब सब छोड़कर चले गए और कोई सहारा नहीं बचा, स्वयं का बल भी जब समाप्त हो गया और गजेंद्र निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, तब उन्होंने भगवान को पुकारा कि जिस भगवान ने हम सबको हंसने की, बोलने की क्षमता दी है, हमें जीवन दिया है, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरी रक्षा करे। किसी का नाम नहीं लिया। जिस भगवान ने हमें हंसने बोलने की शक्ति दी है वो भगवान मेरी रक्षा करे। तब भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हुए और ग्राह का उद्धार करके ग्रज की रक्षा की, ग्रज के प्राणों की रक्षा की। और इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा भगवान की उपासना, देखिए तीनों आयामों को पूरा करना जीवन में जरूरी है, उपासना, साधना और आराधना। कल आपको बताएंगे ये तीनों आयाम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जितने महापुरुष, जितने संत हुए, इन्होंने इन तीनों आयामों को अपनाया जीवन में, अर्थात ये तीनों काम किए, उपासना की, साधना की, अपने जीवन की और आराधना भी की। कहते हैं तब बात आती है जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। कण कण में भगवान सर्वत्र बसे हैं। ये बात किसने कही? ये बात प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता से कही। प्रहलाद जी महाराज को बार बार रोका टोका कि भगवान का नाम मत लो, लेकिन जिसको भक्ति का रंग गर्भ से लगा हो, कयाधु नारद के पास थी जब बालक प्रहलाद गर्भ में था। बचपन से ही कई प्रकार से उपाय किया प्रहलाद को मारने का,
पहाड़ से फुकवाया, कुछ नहीं हुआ। तेल में डलवाया, कुछ भी नहीं हुआ। सांप और बिच्छुओं के झुंड में, कुछ नहीं हुआ। तो स्वयं क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, मारने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं वर कैसा मांगा था, कुछ और नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, अंदर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्रों से मरूं न शस्त्रों से मरूं, व्यापे न कोई हथियार मुझे, और रह जाए न इस जीवन में भोगने को मुझे कोई विहार। न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न देवों से मरूं, न दानवों से मरूं। और जब भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए आए तब किस रूप में आए, नरसिंह रूप में आए। बोले नरसिंह भगवान की। न देव न दानव न नर न पशु, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, घर की देरी पर, न ऊपर न नीचे, अपनी जंघाओं पर, और अपनी जंघाओं पर अस्त्रों से मरूं न शस्त्रों से मरूं, दोनों नाखूनों से। हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला और उसका प्राणांत हो गया। और इस प्रकार भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के हिरण्यकश्यप को मार दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे देव आए, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रहलाद सामने आए, भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान भक्तों के बस में। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज सामने आए, तुरंत उनका गुस्सा शांत हो गया। गोदी में बिठाया प्रहलाद जी महाराज को, गोदी में बिठाया भगवान ने, और आशीर्वाद देकर अंतर कुछ क्षणिक मात्र के लिए भगवान का अवतार हुआ था। मानव चरित्र से जुड़े जो प्रमुख अवतार जिसकी कथा आप कल सुनेंगे, एक राम का और एक कृष्ण का। दोनों की कथा कल थोड़ी थोड़ी आएगी, राम जी की भी और कृष्ण की तो कथा ही है, थोड़ी सी राम की कथा भी कल आप श्रवण करेंगे। आगे कथा आती है, एक राजा बलि हुए, प्रहलाद के पौत्र को बलि कहा जाता है। उन्हीं के वंश में 12 भागवत में जिनका नाम आता है। और ये राजा बलि ने त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया है, तो देवताओं की माता अदिति दुखी है। उन्होंने कश्यप जी से निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से त्रिलोकी जो है बच्चों को मिल जाती है, मेरे देवता पुत्रों को। तो कहा कि इस प्रकार इस समय राजा बलि पर गुरु की, संत की और गौ माता की कृपा है, मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। छल का प्रयोग करके त्रिलोकी लेनी पड़ेगी। और भगवान भादो के महीने में द्वादशी तिथि के दिन वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान को प्रकट करें। वामन भगवान जब प्रकट हुए तब कहते हैं कि अदिति माता ने कोटिन पहनाई वामन भगवान को। बृहस्पति ने उनका संस्कार किया। माता भगवती ने उसे कमंडल दिया, भिक्षा का पात्र दिया, और इस प्रकार से ऋषियों ने उसे कुसा दी। और जब राजा बलि के दरबार में निकल गए, बृहस्पति को जब गुरु दीक्षा दे रहे थे, तो बृहस्पति ने कहा दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, त्रिलोकी चाहिए। राजा बलि के दरबार में गए और बलि राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इस सुंदर से वामन को देखकर कई प्रकार से दान देने की इच्छा प्रकट की। आधा राज्य ले लो, पूरा राजकोष ले लो, कई तरह की बातें कहीं पर चुपचाप खड़े रहे। शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, ये तो बड़े पहुंचे हुए वामन लगते हैं, पहुंचे हुए वामन लगते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन हाथ में जप की माला है, और जप करते समय बोला नहीं जाता जब तक माला पूरी ना हो जाए। और श्रद्धा बढ़ गई। बोलिए वामन भगवान की जय। और राजा बलि के दरबार में वामन भगवान आते हैं।
यजमान के द्वारा भगवान का पूजन संपन्न होगा। और इस प्रकार भगवान वामन दरबार में आते हैं, दान देने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो राजा बलि से वामन भगवान कहते हैं मैं तो दान लेता ही नहीं राजन, लेने आए हैं त्रिलोकी और कह रहे हैं दान लेता नहीं। और जब राजा बलि ने बार बार कहा तो दान का संकल्प लेने की बात कही वामन भगवान ने कि बिना संकल्प के मैं दान नहीं लेता, अगर दान देना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। और जैसे संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य ने कहा एस वैराचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा अदितिर जातो देवा नाम कार्य साधकः। यह देवताओं के कार्य को सिद्ध करने आया है। अदिति और कश्यप का पुत्र बनकर भगवान विष्णुरव्ययः, यह साक्षात भगवान विष्णु है। सावधान राजन, संकल्प मत लेना। राजा बलि ने कहा अगर ये सच्चे बामन होंगे तो 3 पग से ज्यादा की भूमि नहीं लेंगे, क्योंकि 3 पग मांगी थी जमीन। और अगर भगवान हुए तो भगवान को दान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। दोनों तरफ फायदा मेरा ही है। और इसीलिए जो है संकल्प लिया, सब संकल्प का मंत्र बोला गया। और संकल्प का मंत्र करके जब संकल्प जैसे ही पूरा हुआ और राजा बलि ने कहा कि मैं 3 पग भूमि आपको दान में देता हूँ, वैसे ही वामन भगवान ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। अब कहा राजा बलि बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं।
कहा इसकी चिंता नहीं है कि तीसरा पग कहाँ रखेंगे, बस मेरा वचन खाली नहीं जाना चाहिए। धन से बड़ा धन का मालिक होता है भगवान, इसलिए आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। और भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर अपने सर्व के साथ स्व को भी, सर्व अर्थात सारी संपदाओं के साथ स्वयं को भी भगवान को दान में दे दिया। और तब राजा बलि के इस दान से, इस उदारता से प्रसन्न हुए। वामन भगवान वर मांगने के लिए कहा तो अपनी चौकीदारी करा ली, अपनी चौकीदारी करा ली। कहा भगवान मैं जहाँ भी रहूं, जिस जगह भी रहूं, जब घर से निकलूं तो आपका दर्शन, घर आऊं तो आपका दर्शन। तो दरवाजे पे रहने वाले को क्या कहते हैं, वही वहीं खड़े रहेंगे तुम। और इस प्रकार से वामन भगवान असली रूप में तो चले गए, लेकिन वामन रूप में सूतल लोक का राजा बनाया राजा बलि को, और उसके खुद पहरेदार बन गए। नवम स्कंद की कथा आती है जिसमें भगवान राम की कथा है। और कहते हैं ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीथा कथा कल सुनाएंगे। आज केवल भगवान का जन्म नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष में, उधर ही जाने दीजिए, आप लोग मत आइए, उधर ही भेज दीजिएगा, घूम लेंगे भगवान जी आपके पास। राजा बलि थोड़ी ही भगवान के पास गए थे। हाँ, आप लोग आ गए हैं तो कर लीजिए, बाकी उधर भेज दीजिएगा। और इस प्रकार नवम स्कंद की कथा में भगवान कृष्णचंद्र के वंश का वर्णन आता है, चंद्र वंश का वर्णन आता है कि नहुस महाराज के पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, वियति और कृति। यति ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे यदु जी महाराज, और इनके छोटे पुत्र थे पुरु, पुरु के पुत्र दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत जी महाराज, और इनके पुत्र हुए रंती देव। और ये यदु महाराज की कीर्ति ऐसी फली कि ये चंद्रवंश अब यदुवंश कहलाने लगा। यदुवंश में एक राजा हुए देवमीड, इसकी 2 पत्नी थी, और इनकी पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य और नवनंद बाबा। और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन जी महाराज, जिनके पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र के वंश का वर्णन करते हुए, और इसी वसुदेव का विवाह हुआ कंस के चचेरी बहन जो देवकी थी। कंस के चाचा का नाम था देवक। तो कंस कई तरह के पाप कर्म कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ अच्छा भी कर लो। तो उन्होंने क्या किया कि देवकी से वो प्रेम करता था, उसकी छोटी बहन थी, कहा कुछ अच्छा करना है, लोगों को दिखाना है, तो चलो अच्छा से देवकी का विवाह करवा देता हूँ। और वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करवा दिया, पर स्वयं विदा करने के लिए तैयार हुआ, जाने लगा तो आकाशवाणी हुई कि कंस, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वीं संतान नहीं की, पुत्र बेटा या बेटी नहीं, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और आकाशवाणी सुनी तो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाला। जितने बच्चे होते गए सब की हत्या कर दी कंस ने। और 7वां गर्भ योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में, कंस को पता ही नहीं चला। रोहिणी वसुदेव की बड़ी पत्नी है, उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, अपने आप अच्छा हुआ। अब 8वां गर्भ ठहरा, भादों का महीना था और बरसात का दिन था, काली अंधेरी रात थी। और ऐसे काली अंधेरी रात में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले। हुआ क्या था, भगवान शंख चक्र पद्म और गदा लेकर जेल में प्रगटे। वसुदेव मैया, वसुदेव महाराज और देवकी मैया ने दोनों ने मिलकर भगवान का पूजन किया, स्तुति की, वंदना की। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, क्या हुआ, कैसा चमत्कार हुआ, खुल गए जेल के ताले, सो गए मस्त जितने थे पहरे वाले, खुल गए जेल के ताले।
सारी बेड़ियां टूट गई, देव की वसुदेव की सारे पहरेदार सो गए। माता ने स्तुति करने के बाद निवेदन किया, भगवान अब बाल रूप में आ जाइए मेरी गोदी में, कुछ समय का सुख प्राप्त कर लूं, आपको गोदी में लेकर, उस परब्रह्म को गोदी में लेकर सुख की अनुभूति हुई। देव की और वसुदेव का सारा दुख मिट गया, क्योंकि आज परमानंद भगवान जो है प्रगटे हैं और ये परमानंद भगवान आनंद कर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। यशोदम की हुई लीला, यशोदम की हुई लीला बधाई सर भक्ता में, यशोदम की हुई लीला बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में। अरे हजूर हजूर खुदा बजर बजर खुदा बधाई सर भक्ता में, बजर बजर खुदा बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में, बधाई सर भक्ता में। गली गली में शोर है, गली गली में हल्ला, यशोदा माँ की चरण है प्यारा सा खेलना, गली गली में शोर है, गली गली में हल्ला, यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा बल्ले 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 बोलो राजा, बल्ले बल्ले बधाई सर भक्ता में, बल्ले बल्ले बधाई सर भक्ता में, बल्ले बल्ले बधाई सर भक्ता में, बल्ले बल्ले बधाई सर भक्ता में। बल्ले बल्ले के पीछे से चोरी से चुपके से
देखिए हमारे जो लल्ला का मुखड़ा कितना प्यारा है, तो भाव से बिल्कुल उसको देखते देखते भाव के साथ डूब जाना है। हमारे बाल गोपाल के हम सभी को आज दीवाने बन जाना है और मीठी मीठी ताली के साथ पैरों को थोड़ा सा इधर उधर करते हुए नाचते हुए, ठीक है। नंद घना नंद भयो जय हो कन्हैया लाल की, अरे हरि गुणा पाल की कन्हैया लाल की, अरे नंद घना नंद भयो कन्हैया लाल की, हरि गुणा पाल की कन्हैया लाल की। भक्तों के राजा राम रे राजा, भक्तों के राजा राम रे राजा, भक्तों के राजा राम रे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, श्याम मोरे राजा गोविंद मोरे राजा, श्याम मोरे राजा गोविंद मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा। दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, अरे प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, अरे प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है। घर वाला बहुत दूर है, बारी बारी लल्ला बिल्कुल अपन गोदी में लो और बारी बारी अपन खिलाना है ना। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया,
जग की रचना ये कृष्ण कन्हैया सिरगिरी वाला ये माखन चुनैया सगरो जगत करेगा बिल्कुल दीवाने बन चुके हैं वही वही नाचेंगे और क्या जो खेलने चाहिए कृष्ण कन्हैया सर के दुल्ला चुरैया जो खेलने चाहिए कृष्ण कन्हैया सर के दुल्ला माता चुरैया जो खेलने चाहिए कृष्ण कन्हैया सर के दुल्ला माता चुरैया आज गिरिगिरी ग्राम में भगवान का अवतरण हुआ है और ये सम्मो जो भक्त मन है भगवान आस लगा
तालियों के साथ सेवा करते हुए भजन भाव से हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे एक बार बधाई तो बोल दो। अरे यशोदा माई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और पापा नंद बाबा ला भी तो बधाई देना है। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला जायो है तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। आइए भगवान की मंगल में आरती सभी सम्मिलित होते हैं। चले आरती। सच्चिदानंद रूपाय विसोपद हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में है बंदी माला गले में है बंदी माला बजावे बोले मधुर भाला बजावे बोले मधुर भाला समझ में कुशल भलभाला रंग में दुर्बल भलभाला रंग के आनंद बदलाला रंग के आनंद बदलाला रंग के आनंद का मोहन तुझ राधा रमन बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी
तानि सर्वाणि नश्यन्ति विचक्षणायां पदे पदे सन्ध्याकालीन आरातिक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। भोग लगा दिया, भोग लगा देंगे, निकालते हैं। आरती आप लोग ले लीजिए, फिर नीचे दे दीजिए आरती। हाँ, भगवान के पास आरती लगा दीजिए, आचमन कर दे। ओम तापत्रे हरं दिव्यं परमानंद लक्षणं नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे अर्धम्ना प्रतिगृहीताम्। ओम सत्पात्र शुद्धं नैवेद्यं विविध भोज्य समन्वितं निवेदयामि देवेशि सानुगाय गृहाण तत्। पुनः आचमन करें। ओम वेदानपि वेद्यायै देवानां देवतात्मने मया आचमनं दत्तं गृहाण जगदीश्वरो।
और सभी भक्तजनों से आग्रह है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, आप सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करने की यज्ञमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ विश्वस्तश्च क्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् बाहुभ्यां धमति सम्पत्रैः द्वाभूमि जनयन् देव एकः ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हाथ जोड़कर भगवान को सादर प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मांगने की मुद्रा में अपनी आंचल अंजलि पसार लें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद जय हो। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। और आप सभी के लिए भोजन व्यवस्था है, सभी भक्तजनों से पूरा हाथ जोड़कर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आप लोगों से निवेदन है, भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएंगे। किनको चॉकलेट चाहिए?